और अब हम आज पहली शेयरिंग लेंगे हमारी दुबई टूर अचीवर कविता कोहली जी। और जैसे कि मैं पैनल में ढूंढ रहा था, कविता कोहली जी नाम की नारी शक्ति नजर नहीं आई, तो इसीलिए सीधा ये जो है पास ऑन हो गया मौका अगले लेजर उनके अपलाइन वनीता राज जी के लिए। जी वनीता राज जी, यू आर ग्लोबल कन्वेंशन में आप लग्जरी कार अचीवर हैं, जबरदस्त धमाल मचने वाला है। जस्ट सिल्वर लाइन सुना है, आपको स्टेज में एक स्पेशल मौका भी दिया जा रहा है और भी बहुत कुछ, ना जाने क्या क्या मौका मिलने वाला है। तो देखिए, ये जो कुदरत का कानून है ना, ये बहुत बड़ा मजबूत है। हमने बोला होनहार वीरवान के होत चिकने पात, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो दोस्तों, इनकी स्पिरिट, इनकी मेहनत कितना बड़ा रोल इनको देती जा रही है डे बाय डे, नॉट ऑन आईडी नेट पैनल, ऑन टियांस पैनल भी और इंटरनेशनल टियांस पैनल भी। तो इसलिए दोस्तों, आप अपनी मेहनत में जान लगा दीजिए। साल 2 साल बाद खुद ही नहीं पहचान पाओगे आप क्या से क्या बन गए, है ना। तो ओवर टू यू, हाउ इज द जोश, हाउ मच यू आर एक्साइटेड। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir, and good morning all of you. Thank you, sir. Thank you. मुझे लगा कविता जी भी आ गए थे पैनल पे, तो वॉइस नहीं आ रही थी पहले आपकी। सो सर, थैंक यू वेरी मच और हार्टिएट कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कविता जी और योगेश जी को बहुत बहुत बधाई। और सर, बिल्कुल बहुत ही शानदार बिग अचीवमेंट है। और मैं ये कहती हूँ कि इतनी शानदार अचीवमेंट जिंदगी में जो आज मिली है, कविता जी को मुझे ले लो, चाहे जहां मैंने हमेशा यही आगे रह के कहा है कि कभी लोग हंसा करते थे। तो सर, हमारे लिए ये टाइम, ये पल और ये अचीवमेंट, और बिकॉज ऑफ त्यांस आईडीनेट सिस्टम, आप योगराज सर की वजह से सर, आपकी गाइडेंस, सपोर्ट सिस्टम, ऑलवेज थैंक्स टू यू सर। रियली दिल से शुक्रिया मैं यही कहूंगी। और सर, ये सब कुछ हमारे करने से तो ना हुआ है सर, बाकी हाँ ये जरूर है कि हमने चीजों को समझा, हमने सिस्टम को फॉलो किया एंड सिस्टमेटिकली वर्क किया। और थैंक्स करूंगी मैं टीम का कि जिस तरह से आप बताते हैं और नीचे वही बातें हम बता के करके आज एक एक लीडर सर यहाँ पे डायमंड बन चुका है, एक एक लीडर। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार। और सर, यहाँ से मैं जरूर कहना चाहूंगी, एक लीडर्स के लिए एक मैसेज है कि आज ये जो अचीवमेंट्स हिमाचल टीम में इस तरह से जो सर हो रही है, और अगर मैं बात करूं इधर कविता जी की अचीवमेंट और मेरी अचीवमेंट को भी मैं साथ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हमने स्टार्टअप किया था इस इंडस्ट्री को, तो अक्सर जब हम नए होते हैं किसी भी फील्ड में, तो जैसे बहुत सारे लीडर्स नए होंगे, ये होता है कि नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, लोग टाक खींच रहे हैं, लोग कह रहे हैं कैसे करोगे, यहाँ हो ही नहीं सकता। तो लीडर्स, यकीन करना हम उनमें से एक हैं, आप सब में से ही, ऐसा ही कहा जाता था। और बहुत सी चीजें थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, और बट रियली सर, रियली लगे रहे, टिके रहे। हमने वो दिन एंटिल डे तक अपना एक दिन भी कभी मिस नहीं किया, एक दिन भी कभी हम ऐसा नहीं हुआ हो कि घर से नहीं निकले, लोगों से नहीं मिले, अपने काम के बारे में डिस्कस ना किया हो। हमने एक चीज को समझ लिया था और कि कुछ भी हो, हमें फोकस करना है अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे। और सिर्फ त्यांस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी जिंदगी को चेंज कर सकती है, यानी कि हमारे जो सपने हैं, हमने जो ड्रीम देखे हैं, उसको पूरा कर सकती है। और सर, फाइनली आज देख सकते हैं सभी लीडर्स की आज हम लोग इंडोनेशिया इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, और जो कि कंपनी का एनिवर्सरी जहां पे सेलिब्रेट होने जा रही है, जिसमें हम इस इंडस्ट्री के फाउंडर मिस्टर ली सर से मिलने का मौका मिलेगा। तो सर, हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। रियली सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि कविता जी आ चुके हैं कि वो कुछ कहें, वो बताएं, तो मैं थैंक्स देना चाहूंगी सभी लीडर्स को, और यही कहूंगी कि लीडर्स पावर है त्यांस की, इतनी ऐसी पावर है कि हमारी तो बिल्कुल जिंदगी चेंज कर दी है।
आज पूरी दुनिया जान रही है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड और शानदार इनकम, इंटरनेशनल टूर, कार फंड अचीवर, रॉयल्टी अचीवर हूं सर यहाँ से, और जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि अगर मैंने आज मार्केट में लाखों रुपया भी लगाया होता तो भी आज ये इनकम पॉसिबल नहीं होती, जो कि सिर्फ त्यांस में 11-12 हजार रुपए की शॉपिंग करने के बाद और जिंदगी के साल 1.5 साल थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद आज यहाँ पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू, और पूरी एंटायर टीम का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज जो सब कुछ है टीम की वजह से है। तो मैं क्लोज करूंगी, मैं चाहूंगी आज हम सब कविता जी को सुने। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लर्न सून एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार वनीता जी। और अगली जो स्पीकर है आपके लिए बेस्ट विशेष, जल्दी से गोल्ड लाइन आपका होने वाला है। गोल्ड लाइन हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब तो हम ये बोले होने वाला है। हाँ, ये बोल रहे हैं आपकी टीम में सबका हो, ये बोल सकते हैं। बहुत जबरदस्त, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट स्पीकर हैं कविता जी। आज क्या सीखा और क्या सीखती हैं, क्या सीख रही हैं, क्या क्या हो रहा है ट्यांस में, आईडी नेट में, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। पिछले कल आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज जरूर हम चाहेंगे कि आप अपनी मन मर्जी से जैसा मन करे वैसा बता सकती हैं। ओवर टू यू, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल डायमंड लीडर्स, सीनियर लीडर्स और सबको गुड मॉर्निंग, प्यार भरी नमस्ते। और सर, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय फैमिली, स्पेशली माय हस्बैंड। और सर, आप हमारे गुरु, महागुरु, और योगराज सर, वनीता मैम, तनु मैम, ली जिनियन सर, हमारे कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और हम जैसे कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ को बिजनेस वुमेन बनाया। सर, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो जैसे लेडीज है करना चाहती हैं कुछ, पर प्लेटफॉर्म नहीं है, मेहनत है, करना चाहती है, जज्बा है लेडीज में, पर सर वही कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म नहीं है। पर सर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सर टोटली लाइफ चेंज होगी, टोटली। मैं तो ये कहती हूँ, आज भी मार्केट में गई तो 1-2 लोग मिले तो उन्होंने बोला कि ऑप्शन है आप इंडोनेशिया के दुबई है। मैं कहा नहीं, ऑप्शन नहीं है, दोनों है। अच्छा जी, मैं कहा हाँ जी। क्या बात है। तो सर उनकी बेटी आती थी सर मेरे पास क्रच में, तो ऐसे बोलते हैं कि हमने टाइम देखा हुआ है आपका कि आप कैसे इतनी मेहनत करते थे, क्रच में स्कूल से बच्चे लाते थे, कितनी मेहनत करते थे, मतलब आज आप कहाँ से कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैम आप भी इसमें काम करें, हम भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, पर आप देंगे तभी पैसा आएगा। और ये तो ऐसा काम है कि हम एक टीम वर्क है और ड्रीम वर्क है, यहाँ से लेडीज के ड्रीम्स पूरे होते हैं। सर मैंने तो कभी लाइफ में सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी सर, इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर होगा सर। मतलब अब आजकल तो सर एरोप्लेन के सपने आते हैं कि हम कैसे बैठेंगे। वनीता मैम जैसे अपनी फीलिंग बताते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो ये फीलिंग आ रही है, ली जिनियन सर से मिल रहे हैं, रात को सपने ऐसे आएंगे। यस सर, हवाई जहाज में ये कर रहे थे हम, बादलों के बीच में थे, आसमान में थे, खाना खा रहे थे, सो भी रहे थे, गाने भी सुन रहे थे, फिल्म भी देख रहे थे, हवाई जहाज में बैठकर। ये सब फीलिंग आने वाली है सबको। वनीता मैम से आज पूछ रहे थे, उनके घर गए थे। वनीता मैम जब एरोप्लेन उड़ता है तो डर तो नहीं लगता? गीता जी थे, मैं थी और आशा जी थे। तो वनीता मैम कहते नहीं थोड़ा सा लगता है, पर लोग तो सोए हुए थे ना एरोप्लेन में, हम तो एंजॉय कर रहे थे, रात को भी हम जाग रहे थे कि कैसी फीलिंग आती है एरोप्लेन में। तो सर बता तो वनीता जी रहे थे, पर फीलिंग मुझे आ रही थी कि हाय ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। सर जैसे उस दिन मोनिका मैम बता रहे थे कि पहली बार मैं एरोप्लेन में बैठूंगी। सर मेरा भी वही है, फर्स्ट टाइम सर। जो पिछले लाइफ के जब मेहनत की 20 साल ऐसे गवाए, वो तो एक टाइम पास था। और ये यहाँ पे ड्रीम्स क्या सर, ड्रीम्स तो लोग देखते हैं ना सर, यहाँ तो बिना देखे जो हम देखते भी नहीं वो भी हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। और सर यहाँ पे एक अच्छी पहचान मिली है, एक आइडेंटिटी मिली है कि हम एक सुपर कहते हैं ना कि पैड गर्ल, क्या पैड वुमेन है, लोग कहते हैं तो हम हैं। क्योंकि नैपकिन, मैंने उन मैम को बोला, मैं क्या देखा मैम नैपकिन की पावर, एक नैपकिन हमें इंटरनेशनल टूर करा रहा है कि हाँ ये तो है, पावर तो है नैपकिन में। और सर बहुत मजा आ रहा है, अभी तो फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है कि सर रात को नींद भी नहीं आती, सोने है ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। ऐसा है, सिर्फ नैपकिन की तारीफ करोगे तो बाकी प्रोडक्ट हमारे नाराज हो जाएंगे, नहीं सर, और क्योंकि आप लोगों का सिर्फ नैपकिन नहीं काम से आया है। नहीं सर, हाँ जी, तेल ने भी, ऑयल ने भी, हेयर ऑयल ने, यस सर, यस टूथपेस्ट सर, ने, शैम्पू ने, बिल्कुल, हैंड वॉश ने, डिश वॉश ने, यस सर, मल्टीविटामिन ने, ओमेगा ने, स्पिरुलिना ने, बीसीएम ने, हाँ एक्यूलाइफ जी हाँ ने, जी, है ना, आपके ब्रेसलेट ने, हैंड यस हेड सर, मसाजर। भाई
हर प्रोडक्ट ने कुछ ना कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लीडर वो तो सर ध्यान ऐसी रखो, ऐसा ना बिल्कुल हो कि मैसेज गलत जाए हमारे लीडर्स को। नहीं नहीं, भाई वो थोड़ी ऐसा है, जल्दी में थे ना, ये तो चलते चलते। जी सर। कविता जी ये तो चाबी है, चाबी नैपकिन तो बिल्कुल हमारी चाबी है। एक बार यस सर, नैपकिन लेके अंदर घुस गए, सारे प्रोडक्ट अंदर चले जाते हैं अपने आप ही। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक नहीं चीज सर और वो बताना ऐसे चाहूंगा कविता जी आपके माध्यम जी से जी कि लीडर्स आप सोचते होंगे ना बस ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बना दिया, तो जैसे कैसे ब्रॉन्ज बन जाए, सिल्वर बन जाए, गोल्ड या प्लेटिनम बन जाए। मैं बताऊं 15,000 में ब्रॉन्ज, 30,000 में सिल्वर, 50-60,000 में गोल्ड, 1.5 लाख में प्लेटिनम। जी सर, एक आदमी इतने का नहीं है। बिल्कुल एक आदमी पता कितने का है? मेरे को जब जोड़ा था ना मेरे सीनियर ने, सोचो मैक्सिमम 1.5 लाख का थोड़ी था मैं सैकड़ों करोड़ का धंधा दे चुका हूँ हंस को, सैकड़ों यस करोड़ रुपए का। हर महीने कईयों करोड़ का धंधा दे रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं अपनी आईडी पे खरीदने की बात करूं, लगभग 50 लाख का सामान खरीद चुका हूं अपनी आईडी यस में। कहने का मतलब, अगर आपको ऐसे होने वाला है, आपके साथ भी आप भी ऐसे करने वाले हैं, आपकी टीम में भी ऐसे होने वाला है, तो सोचो कहां से कहां जाने वाले हैं। सर। जी जी, कुछ कह नहीं रहे सर थे वो आप? थोड़ी जल्दी में थे, सिर्फ वो थोड़ी जल्दी में थे ना, ऐसे मतलब जा रहे थे, तो जी चलते चलते उन्होंने बात की। और सर कहते हैं कि जैसे आप भी कहते हैं और मैं भी टीम को यही कहती हूँ कि अगर हम एक चीज की तारीफ करेंगे ना तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा नाराज हो जाएगा। इतनी पावर है सर हर एक प्रोडक्ट में। आज गीता जी मिले तो और गीता जी एक ने चीज सर आप मुझे लोगों की बातों से मुझे समझ आती है, वो ये है, और बहुत अच्छी बात है ये, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी को अप्रोच अगर पहले नैपकिन से भी करते हो ना एक प्रोडक्ट से, तो कंफ्यूजन नहीं रहती इंसान को। अब जी 10 सर, प्रोडक्ट लेके समझा तो उनको लगता अच्छा तो बेचने वाली आ गई हाँ या जी हाँ जी बेचने हाँ जी वाला आ गया। हाँ जी हाँ जी आपने एक प्रोडक्ट से तो आपको ये बताओ, पूरा कमरा थोड़ी खोल के दिखाना है, पहले नहीं दरवाजा सर, खोलो। दरवाजा बिल्कुल खुल गया ना, बाकी तो पूरा घर देख लेंगे आराम से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंदर कैसे घुसना है उसके लिए एक प्रोडक्ट है, बाकी अंदर जी सर, घुसने के बाद तो पूरा घर ही अपना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी योगराज सर ऐसे समझाते थे हमें कि हम किसी मैरिज पे जाते हैं, हम उनको कार्ड देते हैं, सिर्फ इनविटेशन कार्ड देते हैं। तो ये जी। नैपकिन एक इनविटेशन कार्ड है। हम यस। उनको थोड़ा बताते हैं वहां पे राजमा चावल होंगे, वहां पे गुलाब जामुन होंगे, सिर्फ हमने मेन्यू दिखाना है। बाकी का काम हमारा नैपकिन, हम बाकी प्रोडक्ट्स खुद करेंगे। योगराज सर हमें एग्जांपल देते थे कि जब हम कहीं भी जाएंगे, कि कोई हमें शादी का कार्ड देने आएगा तो सिर्फ कार्ड दिखाएगा कि ये आपका कार्ड है, आपने आना है। आप उनको पूरा ये थोड़ा बताएंगे वहां ये कुछ खाने को होगा। तो सिर्फ हमने इनविटेशन देना, जस्ट लाइक नैपकिन के बारे में हमने डेमो दिखाना है, फिर धीरे धीरे वन बाय वन हमने एक एक प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो हमारे इतने गैजेट्स हैं, सुपर गैजेट्स सर, उनके बारे में धीरे धीरे बताना है। और वंडरफुल। सर बहुत मजेदार काम है, बहुत मजेदार टीम है। और लीडर्स का थैंक्स, गीता जी का, रेखा जी का, संतोष जी का, और सर मोनिता जी का, राधा जी का, वीना जी का सर, जिन्होंने सर विश्वास किया। और बिलासपुर टीम में सर रीमा जी ऐसे बोलती है, रीमा कि मुझे ऐसे बोलते थे ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, गोबर उठाएगी, सिर्फ खेतों में काम करेगी। पर रीमा जी के अंदर इतना जज्बा है ना सर, वो ऐसे बोलते हैं कि मैं ना उनको लोगों को करके दिखाऊंगी, अब तभी घर आऊंगी जब मैं 7 स्टार बनूंगी। मैंने अपने अरे हस्बैंड को वाह, बोल दिया तभी क्या घर बात है, आऊंगी। यस क्या सर। बात। बस और बस सर 7 गीता स्टार जी 8 स्टार यही जर्नी है हमारी स्ट्रगल की। 8 स्टार के बाद तो पंख लगने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल और जैसे बिल्कुल ब्रॉन्ज लाइन बन गया था बड़े पंख, और गोल्ड बन के तो समझ लो टायर भी लग जाते हैं, टायर भी और पंख भी बिल्कुल सब सर, कुछ। रीमा जी हैं और पूजा जी, मनीषा जी सर, अभी जस्ट एक एक महीने के अंदर सर 6 स्टार निकल रहे हैं। सुपर। और अभी मनीषा जी ने और पूजा जी ने कॉलेज में प्रोग्राम दिया सर। और मनीषा जी ने ऐसे बोला कि मैंने सोचा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरे से। तो सर कल इतनी अच्छी फीलिंग बताई उन्होंने मुझे कि हमने प्रोग्राम दिया तो हमें वहां पे इतना अप्रिशिएट किया सर, मोमेंटो दिया हमें। और सर उनकी न्यूज़पेपर में पिक्चर आई है, पूजा सुपर। जी की और मनीषा जी की। और सर ऐसे बोलते हैं कि मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपने पापा को बताया, मम्मा को बताया, अपने भाई को, देखो मैं ये काम कर रही हूँ, आज तक मैं इतने साल निकल गए, कुछ नहीं किया है पर कोई अप्रिशिएशन नहीं मिली। मतलब इतना ही पावर है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे प्रोडक्ट्स में। मतलब उन सर ने, प्रिंसिपल सर ने अप्रिशिएट किया उनको, उनके लिए क्लैपिंग हुई, मोमेंटो मिला, उनकी सर न्यूज़पेपर में पिक आई है, उन्होंने कटिंग भी मैंने आपको भी सेंड की थी। और सुपर। सर इतनी पावर है। और बाकी और लीडर्स, बबली जी हैं, बहुत जोरदार काम कर रहे हैं, नीमा जी, निशा जी, नैन्सी जी, मोनिका जी, सब सुपर लीडर है सर, सुपर से भी ऊपर। उनका सर दिल से थैंक्स है सर, सबका दिल से थैंक्स है। रमा जी हैं, नीरू जी हैं, मतलब सबका दिल से थैंक्स है कि सबकी वजह से सर मेरा ये टूर हुआ है। और अपना तो हुआ है सर, अब टीम का करवाना है। और बहुत ज्यादा जज्बा है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि सपने देखना चाहिए। सपने ऐसे होते हैं जैसे स्वेटर बुनते हैं ना सर, टाइम लगता है पर पूरे होते हैं। और ये ऐसी यस। इंडस्ट्री है
क्या यहाँ बात है, सपने तालियां देखते हैं तालियां। हम। ठंड का मौसम है, स्वेटर सामने है और आइडिया आया, बिल्कुल, भाई स्वेटर बिल्कुल, पूरा करना है, सपना ये था और सपना होता ये है, है। बुनना है बस। सपने एक स्वेटर की तरह होते हैं, धीरे-धीरे बुनते हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, पर पूरे होते हैं सर। ये टियास इंडस्ट्री ऐसी है कि जो यहाँ पे जुड़ गया ना सर, जो जहाँ जिसने विश्वास किया ना, बहुत आगे तक जाएगा। और हमारे मेंटर, हमारे गुरु आप लोग सर, जैसे कल भी मैं बोल रही थी कि जिसके ऊपर हाथ रखते हैं ना, वो सोना बन जाता है। जो यहाँ पे आएगा, विश्वास करेगा, काम करेगा, धीरे-धीरे आप जैसे बोलते हैं कि अगर कछुए की चाल से भी चलेंगे ना, होगा, सब कुछ होगा। सबके लिए सबने सर मंजिल पे जाना है। दिल्ली जाने के लिए बताएंगे कि ये रास्ता है, यहाँ ऐसे दिल्ली जाना है, पर सर जब तक गुरु हमें हमें एरो का निशान नहीं बताओगे कहाँ से जाना है, अगर हम दूसरी साइड चले जाते हैं वो काम गलत हो जाएगा। सबका दिल से थैंक्स है, वनीता मैम का, आपका, योगराज सर, सबका सबका सर दिल से थैंक्स है, टीम का दिल से थैंक्स है सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और बहुत ऑसम फीलिंग है सर। वही की एक हाउसवाइफ अंबाला से आगे कभी नहीं गई, और कैसे क्या मोमेंट होगी सर। मैंने अभी स्टेटस लगाया था, मेरा बेटा भी हैदराबाद से आया, उसने वीडियो बनाई, बाय एयर आया वो, तो सर मैंने वो उसमें डाली स्टेटस में, तो लोग पूछ रहे हैं आप हो इंडोनेशिया। कल मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि मुझे शॉप पे आगे ना लड़कियां लेडीज पूछ रही हैं, लॉयर वकील, कि कोहली साहब आप हो इंडोनेशिया से, कहते हाँ मैं हो आया, कि मेरी वाइफ ऐसा काम कर रही है सर। कल ऐसे बोल रहे थे कि इतना प्राउड मैंने फील किया ना, कि लोग मेरे को आके पूछ रहे हैं आप दुबई हो आए, इंडोनेशिया हो आए। आप ये बताएं, आपको ऐसा लगता है कि अब आप स्पीकर भी बन गई हैं? थैंक यू सर, देखो, थैंक यू। आप जब आई थी इस प्रोग्राम में, इस पैनल में, या यहाँ काम शुरू किया था, उस कोहली जी में, कविता कोहली जी में और आज की कविता कोहली जी में क्या फर्क है? सर जो नालायक स्टूडेंट होते हैं, जब स्कूल में भी होती थी तो मैं पीछे पीछे रहती थी, छुप छुप के रहती थी, यहाँ पे भी मैं छुप छुप के रहती हूँ। पर सर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे आप तो काम क्या कर रहे बोलती हैं, आप लिखती है ना कई जगह, हमें लायक बना दिया, मतलब नालायक से लायक बना दिया। हैं सर, नालायक ही थे हम आज सर, समझ आई हमें बात है कि आप क्यों लिखती है, हमें लायक बना दिया, मतलब मैं नालायक थी लेकिन अब मैं लायक बन गई। वाह, जो क्या होते हैं बात ना, जैसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना लायक, वो पीछे पीछे रहते हैं, तो हम उन बच्चों में से थे सर, जो बिल्कुल पीछे पीछे रहते थे। अगर कोई बोले कि बुक पढ़नी, तो सर सिर नीचे होता था कहीं मेरी बारी ना आ जाए, तो सर मैं वो नालायक स्टूडेंट हूँ। पर है। इस ऐसा ना, इंडस्ट्री ने आपने जो एनर्जी थी आपके लिए बचा रखी थी। जब नहीं लगाई एनर्जी, अब लगा रहे हो, पढ़ाई लिखाई में सीख रहे हो, समझ रहे हो। बहुत अच्छा, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके वर्ड्स हैं, जिस तक जितनी भी देर आप बोली हैं, ये दिल की बता रहा हूँ मैं आपको। लोग बोलते हैं ना मुंह के सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई साहब, मुंह के सामने करो जो भी करनी है। अब मैं बुराई तो गलती से मत करो, लेकिन तारीफ जरूर करो। तो बात यही है कि जिस तरीके से आपने जो वर्ड्स यूज किया, आपने जिस तरह की फीलिंग्स यूज किया आपने, ऐसा लगता है बिल्कुल वो ब्रॉन्ज लाइन में जो टीचर बनने की मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल साक्षात नजर आ रही है मुझे। बहुत थैंक यू शानदार, सर। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, क्योंकि आपके मेंटर्स बहुत जबरदस्त हैं, जिन लीडरशिप में आप काम कर रही हैं, आप में खुद में दम है, आपकी टीम बहुत सॉलिड है। तो बहुत कुछ चमत्कारिक चीजें होने वाली हैं आपकी जिंदगी में और आपकी टीम की जिंदगी में। सर थैंक यू, थैंक यू। और सर बहुत मजेदार काम है। और जो लीडर्स होते हैं ना कि अपलाइन से सीखते हैं, सर अपलाइन से तो बहुत कुछ सीखा है। जो ग्रो टीम है सर, मोनिता जी और गीता जी सर ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं। गीता जी ऐसे बोलती थी ऐसे नहीं करना, मोनिता जी ऐसे बोलते हैं कविता जी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सर मैं सबसे सीखती हूँ, और मैं सबको हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ कि जहां भी मेरी गलती हो मुझे बताओ। मेरी दीदी है, ननद है, उनको भी मैं ऐसे बोलती हूँ, बच्चों को भी बोलती हूँ, जहाँ पे मेरी गलती हो ना कि मम्मा आप यहाँ गलत हो, मुझे बताओ, ताकि मैं वो गलती दोबारा ना करूँ। सुपर। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा लगेगा, नहीं लगेगा, मैं समझूंगी कि वो मेरी गलती है। और सबको सर, लीडर्स को हाथ जोड़ के, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो सर हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ पैनल के थ्रू, क्योंकि सर गलतियां होती हैं, कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। जो लड़की सर घर से बच्चों को लाना, स्कूल से स्कूल से लाना, नीचे लाना, इतने में ही सीमित थी, और सर एकदम से घर से बाहर निकलना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ये है कि सर लगे रहे, टिके रहे। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कहते हैं ना कि जीरो थे हम, जीरो। मैं तो उस दिन भी कह रही थी कांच का टुकड़ा होता है ना सर, वो थे हम। पर सर आपने हमें तराशा, डायमंड बनाया। और वनीता जी का सर थैंक्स है दिल से, तनु मैम का। मतलब ऐसे बोलते थे वनीता मैम की, नहीं कविता जी आप कर सकते हो। योगराज सर बोलते थे कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, पर आप बहुत आगे तक जाओगे। आज भी वनीता मैम से मिले, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी फीलिंग बताई। मैं उनसे पूछ रही थी आपने मुझे बताना है क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ऑलवेज विद यू।
बहुत मोटिवेट करते हैं। वनीता मैम, योगरा सर, तनु मैम, हेमलता मैम का सर दिल से थैंक्स है, उन्होंने ही मुझे पहला डेमो दिखाया था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि करना है। कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, तो ठान लिया था कि नहीं करना है। बहुत अच्छा काम है। हस्बैंड ने ऐसे बोला कि ये काम बहुत दूर तक जाएगा, कविता तो बाद में करेगी, पहले मेरी आईडी लगाओ। और सर वनीता मैम भी सलाह करने आए थे मेरे हस्बैंड से कि ठीक भैया मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक चलेगा। इन्होंने बोला कि नहीं, नैपकिन हर लेडी की जरूरत है, हर महीने की जरूरत है, तो बहुत अच्छा चलेगा। और सर सबका थैंक्स है दिल से। आइडेंट सिस्टम का थैंक्स, आपका थैंक्स, योगरा सर, हेमलता मैम, तनु मैम, वनीता जी, वनीता मैम, सबका थैंक्स है सर। टीम का तो सर दिल से थैंक्स है। उनका तो मैं कहते हैं ना कि वनीता मैम जैसे बोलते मैं ऋणी हूँ सर सबकी। मैं इतनी आगे तक कभी नहीं सोचा था कि मैं पहुंचूंगी। और सर आपका और योगरा सर का तो दिल से थैंक्स है सर। जैसे भी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आई, पासपोर्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई, आप तो सर कहते हैं ना कि भाई से भी बढ़ के। मैंने ब्रदर को बोला कि मेरा टूर मैं नहीं जा पा रही हूँ, पासपोर्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे बोलता दीदी तू रहने दे, मेरा पासपोर्ट बना, मैं चली जाती हूँ। मैं पापा को बोल रही थी, मैं क्या ऐसा भाई है, ये नहीं बोलता कि कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे बता, मैं तेरा करवाता हूँ। तो हंस रहे थे मेरे पापा कि अच्छा। मैं योगरा सर और पॉल सर ने पूरी मेहनत की, नहीं तो वही बात है कि क्या फर्क पड़ता अगर मैं ना जाती, किसी को फर्क नहीं पड़ना था। पर सर आप लोगों ने, हमारे गुरु हैं, मेंटोर, आप लोगों को इतना था कि नहीं हुआ है तो हमने, आपने सर बहुत कोशिश की। और आपका दिल से थैंक्स करती हूँ मैं सर, दिल से। भाई भी ना, ब्लड रिलेशन होते हैं ना जो सर, ये फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन से भी आपका और हमारा रिश्ता बढ़ के है। सुपर। मायके बात नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई से नहीं की, भाभी से नहीं की, सिस्टर से नहीं की, पर सर अपनी टीम से, अपने मेंटोर से, अपने गुरु से बात ना करता, सर कुछ मिस हो रहा है आज। ऐसा रिलेशन बन गया सर। अमेजिंग। सर थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल हम सब लोग, सभी को, मैं तो इतना कहता हूँ, सभी को इतना एश्योर्ड होना है कि आपके साथ में हम चट्टान की तरह खड़े हैं। जैसे कविता कोहली जी अपने एक्सपीरियंस बता रही हैं, एनी टाइम आपको कभी ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना कि आपको तो आसमान में उड़ना है। आप पैदा ही आसमान में उड़ने के लिए हुए हैं। अगर आप जमीन में रेंग रहे हो तो अब टाइम खराब नहीं करना जीवन का, और बिल्कुल मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब ये होता है कि डेली 2-4-5 मीटिंग करो, डेली 2-4-5 मीटिंग करो, नए नए लोगों से मिलो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, नेगेटिव लोगों को नमस्ते करो, टाटा करो, बाय बाय करो, आगे चलो। रुकने का नहीं है। जो नेगेटिव दिखाई दे, फालतू की बकवास करे, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। हवाई जहाज से तेरे को टाटा करेंगे बाय बाय का, नीचे की तरफ जमीन में, कि हम तो आ गए ऊपर आसमान में तुम्हारे बिना हुए। तो जो लोग आपको खींचने वाले, नेगेटिव करने वाले, जो आपके साथ में फालतू की बकवास करते हैं, आपके साथ में आपको डिस्करेज करते हैं, उनको दूर से दंडवत प्रणाम, बोले समझ गए भाई, यही करना है। और आप कर रहे हो, बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि टियांस इंटरनेशनल का जो टूर है, इस टूर में बहुत जबरदस्त ये जो फैमिली हमारी यहाँ वाली है, जो आईडी नेट वेबिनार में इस टाइम बैठी है। अब जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे, जब इंडोनेशिया जाएंगे, जब वापस आएंगे ना, फिर आप देखना क्या नज़ारा रहेगा हम सबका। हम एक बहुत पावरफुल टीम बन चुके हैं बिकॉज ऑफ यूनिटी। हमने एक दूसरे का सबमिशन में रहे, एक दूसरे का भरोसा किया, एक दूसरे के साथ विश्वास किया, हर हालात में हम इकट्ठे बने रहे। और अभी देखिए उसकी खुशबू पूरी दुनिया में जा रही है, हमें खुद महसूस कर रहे हैं, दुनिया महसूस कर रही है। और ये तो अभी फिल्म का ट्रेलर है, और जब फिल्म बनाएंगे हम 2023 में, तो सोचो क्या जबरदस्त बनेगी। 2023 में हमारी फिल्म तैयार हो जाएगी, पहली पार्ट 1, फिर 24 में पार्ट 2, और 25 में पार्ट 3, है ना। आजकल पार्ट में बनती है ना मूवी, बस। तो पहला पार्ट जो है 2023 दिसंबर तक रिलीज करेंगे ना, बोलोगे क्या बात है, ये तो सारी फैमिली गोल्ड लाइन की हो गई, गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहे हैं, सोना सोना सोना। जी जी, आप क्लोज करें आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हम ब्रॉन्ज लाइन के लिए भी आपकी एनर्जी रख रहे हैं। जिस दिन आप ब्रॉन्ज लाइन बनेंगी उस दिन और धमाके करेंगे हम, जबरदस्त। थैंक यू वेलकम। और सर बस लास्ट में यही बोलूंगी कि जो भी इस पैनल में है, न्यू ज्वाइनर या न्यू गेस्ट, सबको यही बोलूंगी कि एक हाउसवाइफ थी, आज एक बिजनेस वुमेन हूँ। और ये ऐसा वर्क है, ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ है। अभी बिलासपुर में प्रोग्राम हुआ तो सर, जैसे मैंने वहां पे शेयरिंग दी तो एक सर थे, अनिल सर ने मुझे बोला, कविता जी आप तो छोटा बम बड़ा धमाका है, आप तो चुप रहते हैं, तो आपने इतना अच्छा कैसे बोला। मैं कहा ये हमारे गुरुओं का, हमारे मेंटोर है, उनसे सीखा, शेयरिंग सबसे सीखी। जैसे उस दिन हिमानी मैम ने भी बताया कि एक ये पुरुष प्रधान हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान है, जेंट्स को ज्यादा माइंड रखा जाता है कि जो कमा के लाते हैं, और जो लेडीज होती हैं वो घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं।
पर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। जैसे उस दिन विजय मैम ने बताया कि हम जहाँ मैं टीम में जाती थी, मंत्री संतरी सब आते थे, पर हम उन लोगों के लिए तालियां बजाते थे, हमारे को आगे कोई नहीं करता था। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि लेडीज को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है और हमारे लिए तालियां बजती हैं। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना तो हमने बहुत कुछ नहीं किया, पर हमारे लिए क्लैपिंग होती है। नहीं, अब आप लोगों की फर्स्ट क्लास टीम बन चुकी है, मैं बता दिया आपको, फर्स्ट क्लास टीम। लीडर्स एक एक शब्द याद रखना। हमारे जो आज ये लीडर कहते हैं ना, जितने भी 8 स्टार हैं, ये 8 स्टार नहीं है, ये गोल्ड लाइन की झलकियां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर आप हमारे मेंटर, हमारे लिए भगवान जी ने एक फरिश्ता भेजा है जो हमें सिखाते हैं और हम लोग फॉलो अप सब सीखते हैं। और लास्ट में यही बोलूंगी सर, काम करना है डट के। और सर मतलब ऐसा लगता है कि मैं मनीता जी से उस दिन बात कर रही थी, मैंने कहा मनीता जी आपने रूम लिया ना रेंट पे, हम ऐसे करते हैं, मैं अभी वहीं आ जाती हूँ, हम दोनों मिलके काम करते हैं, घर वाले अपने आप रोटियां बनाएंगे। तो सर ऐसा जज्बा है कि होता है ना कि फौजी होते हैं, उनको उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है कि आपने देश की सेवा करनी है। तो ऐसे सर जो जब से आईडी नेट सिस्टम बना है, आपने सर हमारे अंदर ऐसे कूट कूट के भरा ना, सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है आज कहाँ जाना है, आज कहाँ मीटिंग करनी है, मतलब रात को भी ये सोचते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जज्बा है अंदर सर काम करने का, और करना है सर, करके दिखाना है, गोल्ड लॉयन तक बनना है, करना है। और टीम का साथ देना है सबसे ज्यादा, क्योंकि टीम से ही कहते हैं ना, टीम वर्क एज अ ड्रीम वर्क। और क्लोज करूंगी मैं, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोवा, गो दुबई, गो इंडोनेशिया, गो टर्की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग, अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। आपके बारे में इतने कहूंगा, आपके नाम के आगे कविता कोहली, गोल्ड लॉयन, ये शब्द सुनना है आपको अपनी जिंदगी में जल्दी से जल्दी। और उसके लिए 4 लाइनें देखनी है, 2 तो चली नहीं है, 2 जो है उनको और तेज करना है और इतिहास लिखना है। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड साथ में आपकी पूरी टीम के लिए बहुत जबरदस्त बधाइयां और शुभकामनाएं। ऐसे रॉक करें आप। अगले जो हमारे स्पीकर हैं वो आ रही हैं हमारे बहादुरगढ़ से, सुशील छिकारा जी, ब्रॉन्ज लायन, जो एज ए कपल बानी सिंह जी एंड सुशील जी फ्लाइट लेने वाले हैं। इंडोनेशिया की तैयारी चल रही है और आप बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है, बैक टू बैक, क्लोजिंग हो गई, अब नए महीने की आज से आग लगनी शुरू हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग चल रही है हर जगह पर। सुपर, ये ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है अब कि पहले दिन ही लीडर फायर होकर लगे पड़े हैं। दिस इज अ ग्रेट साइन। आज मैं फ्रेंचाइजी में बैठा हुआ था दिन में, तो यहाँ पर बिल्कुल भरा पड़ा था प्रोग्राम सुबह से लेकर। मैंने बोला कमाल हो गई, लोग रुक नहीं रहे अब तो। ये माहौल हर जगह होना चाहिए पूरे देश में, और हमें हर राज्य में जो है झंडे गाड़ने हैं टियांस इंटरनेशनल आईडी नेट सिस्टम का। ओवर टू यू, वेलकम सुशील जी, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, और सभी आईडी नेट लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सर मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कविता जी को दुबई टूर अचीवर के लिए, और सर संजय मितावा जी को जिन्होंने अपना यहाँ से ब्रॉन्ज लाइन अचीव किया। तो दोनों को सर ढेर सारी बधाई। और बात करें सर अभी इंडोनेशिया की, तो बहुत ही जल्द हम सभी यहाँ से फ्लाइट लेने वाले हैं इंडोनेशिया के लिए। सभी तैयारियां चल रही हैं सर, और साथ के साथ हमारे दिसंबर मंथ की जो हमारा गोवा और दुबई का लास्ट मंथ है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। थैंक्स करती हूँ सर आपका, कितनी अच्छी एजुकेशन देते हो, इतना अच्छा सिस्टम है हमारा आईडी नेट सिस्टम, जिसमें आके हर एक लीडर सर निखरता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे, हमने शुरुआत की थी टियांस की, तो उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी सर। लेकिन आज की अगर हम बात करें, तो आज जो भी न्यू लीडर है सर, वो विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर जब आईडी नेट में आता है तो वो निखर जाता है, उसको बोलना भी आता है, हर चीज आ जाती है। हर चीजें हमें यहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे हमें टीम को ग्रो करना है और कौन सी गलती हमें नहीं करनी। तो वो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हम तो पहले गलती करके ही सीखते थे कि ये गलती हो चुकी, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं सर, अभी भी सीख ही रहे हैं और सीखना ही है सर, कि अब क्या गलती नहीं करनी है, क्या कर चुके हैं वो तो जितनी हो चुकी सर हो चुकी, लेकिन आगे अब क्या नहीं करना और क्या सीखना है। क्योंकि सीखना बंद तो सर कमाना बंद, सीखना है, सिखाना है, डेली काम करना है सर, डेली फील्ड वर्क करना है। बगैर फील्ड वर्क किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फील्ड वर्क करते करते बहुत सारी चीजें सर हम फेस करते हैं, वो चीजें जब हम आईडी नेट में बैठते हैं
तो वो चीजें क्लियर होती हैं, बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है और उसी जोश के साथ हम नेक्स्ट डे अपने डेमो पे निकल जाते हैं। कंटिन्यू लगे हुए हैं सर, पता ही नहीं चलता कब दिन होता है कब रात होती है, पता ही नहीं सर कब महीने बीतते हैं और कब साल बीत रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर कि कल की बातें हैं, हमने टियान्स को ज्वाइन किया लेकिन 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कब गए 5 साल पता ही नहीं चला सर। और आज एक 2020 से 21 और 22 अगर बात करें हम लोग, तो इन 3 सालों का तो देखिए, काम में हम इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए और इतने शानदार रिजल्ट आने लगे। मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए भी और हम सब के लिए एक जीवन का एक नया पड़ाव है, नया मोड़ है और शायद नए चैप्टर लिख रहे हैं आप अपनी जिंदगी के, और बहुत हिस्टोरिकल होने वाले हैं ये आपके लिए आने वाली रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इट विल बी अमेजिंग फीलिंग्स फॉर योर फैमिली, आपके लिए, फैमिली के लिए अमेजिंग होने वाला है जी। बिल्कुल सर। अब तो सर मेरी बेटी ने खुद आगे बढ़ के डेली, कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन वो टियान्स को लेके बात नहीं करती। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मम्मी मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि मैंने क्या क्या कब कब करना है। अभी वो 15 साल की है सर, लेकिन उसने बोला कि जैसे ही मेरी 12th पास होगी तो मैं 17 साढ़े 17 साल की होंगी, 6 महीने मैं अपना ऐसे डेली सीखूंगी घर पे, और जैसे ही 18 की होंगी तो आईडी लगाऊंगी और आप मेरी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी नहीं, आप मेरी आने वाली सीनियर हो। मैं यस, अपनी आईडी आपके डायरेक्ट लगाऊंगी और मैं अपने डायरेक्ट अपनी ही आईडी लगाऊंगी सर। उसको मैं सोच रही थी कि उसको ये सब चीजें बगैर बताए कैसे पता है, वो कमाल है सर आईडी नेट का। आज तक मैंने नहीं बताया उसको कि आप अपनी ट्राईपोर्ट लगा सकते हो, ना ऐसी कोई बात हुई। लेकिन उसने जब बोला ना सर कि मैं अपनी आईडी आपके डायरेक्ट लगाऊंगी और आप मेरी आने वाली सीनियर हो, और मैं अपनी 2 आईडी अपने ही डायरेक्ट लगाऊंगी, और मैं अपने डायरेक्ट ऐसे लोगों को लगाऊंगी जो काम करे। मम्मी मेरी फ्रेंड है, वो आईडी लगाएगी, लेकिन मैं उसकी आईडी को ना अपने डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसका जो सपना है ना मम्मी, वो डॉक्टर बनने का है, तो वो मेरे साथ टियान्स में काम फुल टाइम नहीं करेगी, मैं उसको अपनी आईडी के नीचे दूंगी। और वो ना मम्मी 5 साल मेहनत करेगी, 5 साल मेहनत करने के बाद उसको करना क्या है, मेरे ही प्रोडक्ट सेल करनी है। तो सर ये चीजें देख के मैं सोच रही थी कि इसकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी बेटी को खुद बोला कि बेटा मेरा सपना है कि मैं तेरे को 1 साल के अंदर ना गोल्ड लाइन निकालूं। वाओ, बिल्कुल होगा। सर। आप इतने ईश्वर की कृपा से इतने सक्षम हो चुके होंगे कि ये सब कुछ होगा जो आप सोच रहे हो ना, तथास्तु होना है। बिल्कुल सर। तो अभी सर टियान्स ने हमें तो क्या, हमारी फैमिली को भी चेंज कर दिया है। बच्चे सपने देखते हैं कि अभी मुझे ना आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मम्मी पढ़ाई तो ना 12 ऐसे ही करनी है कि बस पढ़ना है, उसके बाद तो टियान्स करनी है, आपके साथ लग के टियान्स करूंगी। और मेरी फ्रेंड भी बोलती हैं कि हम सब में ना सबसे जल्दी जो इनकम करेगी ना वो कोमल होगी, क्योंकि इसके मम्मी पापा तो ऑलरेडी टियान्स कर रहे हैं और ये उनके साथ ही बिजनेस करेंगी। तो सर ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का जो ध्यान है ना वो लेफ्ट राइट ना होके बिजनेस में है। तो ये सबसे बड़ी बात है सर कि हम जब घर से बाहर होते हैं बच्चों की टेंशन होती है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज क्लियर होती है कि बच्चों का जो ध्यान है वो हम, हमारा जो बिजनेस है ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं, तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि हम आगे उसी को डेवलप करेंगे। तो पेरेंट्स की जो टेंशन है वो आधे से ज्यादा खत्म हो जाती है। तो टियान्स हमें बहुत कुछ देता है सर, हमारी फैमिली को भी संभालता है, हमें भी संभालता है, हमें नया जीवन भी देता है और हमारा जो कैरियर है उसको भी डेवलप करता है सर। और इन सभी चीजों के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर, मेरे मेंटोर डॉक्टर AK पांचाल सर का। सर ने हमें इतना अच्छा बिजनेस दिया, हमें हमेशा गाइड किया और आज भी हमेशा साथ ही हैं सर। ऐसे सीनियर भगवान हर किसी को दे। थैंक्स करूंगी आईडी नेट सिस्टम का, आपका, कि सर आप हमें डेली डेली यहाँ सिखाते हो, वरना सभी के घर में काम होता है सर, अगर चाहे तो सभी हमारे जैसे जब लीडर एक्सक्यूज कर सकते हैं तो सर आपके साथ तो बहुत बड़े बड़े एक्सक्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम तो बहुत बड़ी है, आप तो डायरेक्टर हो सर। तो सर ये चीजें समझ आती हैं कि जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हम सोचते हैं, जब हम तो अभी छोटे से हैं, हमारे तो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सामने कितने चैलेंज आए होंगे, उन्होंने सभी चैलेंज को पार करते हुए आज वो डायरेक्टर बन चुके हैं, तो हमें भी किसी भी कीमत पे वहां तक पहुंचना है सर। थैंक्स मेरी प्यारी सी टीम का जो एक विश्वास के साथ हमारे साथ लगी है सर और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और बिलीव दिलाती हूँ सर सभी के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं सर, दिन और रात
बस हमें तो वही चाहिए जो खुद अपने पैरों पे चलना चाहता हूँ। आप अपने पैरों पे चलोगे तो हमेशा, जैसे वनीता जी बोलती है, तनु जी बोलती है कि आप अपने एक कदम रखोगे तो सर 4 कदम मेरे होंगे। हमेशा साथ हैं सर, हमेशा, लाइफ टाइम। और थैंक्स मेरी फैमिली का, जो मेरे ऊपर विश्वास किया। एक काम हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन बनी तो सर उसमें फैमिली का भी सपोर्ट है, साथ है और विश्वास है, क्योंकि बगैर विश्वास के, बगैर साथ के हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे काम नहीं कर सकते। तो थैंक यू सर, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बार बार आपका थैंक्स सर, कि आपने एज ए पेरेंट्स, एज ए गुरु, एज ए सीनियर सर हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी सर आपने बोला था कि बहुत सारी चीजें होती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब भी होता है, हम लेफ्ट राइट भी जाते हैं, लेकिन जब आईडी नेट में हम आते हैं ना सर, वो सारी चीजें हमारी क्लियर होती है आईडी नेट सिस्टम से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी दिशा देने के लिए, इतनी अच्छा सिस्टम देने के लिए, थैंक यू सर। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। चलो गोवा, चलो दुबई, चलो इंडोनेशिया, और नेक्स्ट ईयर सर मिलेंगे टर्की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग 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 अमेजिंग, हमेशा की तरह आपका पावरफुल मैसेज, और जो लीडर्स आपको ध्यान से सुनते होंगे वो समझ सकते हैं कि किस थॉट प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़ रही हैं। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो मैं कहता हूँ ना कि हिम्मत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो अकेले चलने का हौसला था, इसलिए आज आप यहाँ पहुंच गए। सभी के साथ ही है, हम सब अकेले शुरू हुए थे और हमने हिम्मत की, हम लगे रहे, काफिला बन गया। हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत टूटने नहीं देनी है, और हिम्मत देने के लिए यहाँ पे पूरी डायमंड ड्रीमर्स की टीम है आपके लिए। एंड अगली जो स्पीच है वो है आपके बीच में सुनीता श्रुतिश्री जी, our upcoming bronze lion. Sunita ji, how is the Josh? Sir, Indonesia Josh is waiting. high. Always high sir, हमेशा high रहता है जोश, और पैनल में आके और हाई हो जाता है, क्योंकि सारा दिन की, जैसे अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि सारा दिन में बहुत सारी चीजें होती है, लेफ्ट राइट होता है, लेकिन यहाँ आकर वो सब कुछ साइड हो जाता है, वो घोड़े की तरह हो जाता है कि इस तरह से दोनों साइड पट्टा लग जाता है और सिर्फ आईडी नेट नजर आता है। सर गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले, और गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स लीडर्स। सबसे पहले वनीता जी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी टीम से इतने डायमंड शानदार लीडर निकल रहे हैं। कविता जी को बहुत बहुत बधाई टूर्स के लिए, उनके 8 स्टार के लिए। और उन्होंने एक बात कही कि एक हाउस वाइफ जो आज एक लीडर की तरह निखर कर आ रही है, जो सिर्फ घर से बच्चों को स्कूल लाना और छोड़ने के अलावा कुछ नहीं करती थी, आज वो बिजनेस को डेवलप कर रही है, वो एक बिजनेस वुमेन बन चुकी है और लोगों को भी एम्पावर कर रही है। सर ये बहुत बड़ी बात होती है बीइंग अ फीमेल, क्योंकि हर फीमेल को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हर फीमेल को वो चीजें नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती है, लेकिन टियान्स में आके एक्चुअली वो सारी चीजें उस फीमेल को मिलती है। हम बहुत कुछ करते हैं सर, हम घर में, मतलब मैं मतलब एक फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, तो बीइंग अ फीमेल कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन हमें वो मान सम्मान, वो चीजें जो हम डिजर्व करते हैं ना, वो नहीं मिलता। बट जब हम टियान्स में आते हैं और टियान्स में इतने बड़े बड़े मंच हम शेयर करते हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स के सामने हम बोलते हैं, हम नए नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इतने शानदार, मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं यहाँ पे, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक लेडी के लिए कि उनको घर में वो सब चीजें नहीं मिल रही, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे उनको वो सब मिल रहा है। वो यहाँ से अर्निंग कर रही है, वो यहाँ से मान सम्मान ले रही है। जो सपने थे कि जैसे कविता जी ने कहा कि पहली बार मैं फ्लाइट में बैठूंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, ये सपनों की वो पहली उड़ान है सर। मैं जब हम मलेशिया गए थे तो वहां पर एक फोटो क्लिक की थी जो आइकॉन बन गई सर, कि वो विंडो थी फ्लाइट की ना,
तो उस पे मुझे 2 ऐसी लाइनें याद आ रही थी, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट वो मेरे सपनों की उड़ान की पहली खिड़की थी। तो वो सुपर। कविता जी भी ये फील करेंगी कि जब वो फ्लाइट में बैठेंगी तो उनको ऐसा लगेगा कि वो खुद उड़ रही हैं, वो फ्लाइट में नहीं बैठी हैं। जैसे उनको खुद को पंख लग गए, और ऑलरेडी हम तो टियांस में आके शेरनियां बन चुकी हैं, टियांस ने हमें पंख दे दिए हैं, तो हम तो खुद ही इतने कैपेबल हो गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको कविता जी। सुशील जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही सर, वो हमेशा इंस्पायर करती है, मतलब सारे लीडर्स यहाँ बहुत इंस्पायर करते हैं, किसी को कुछ अलग से सिखाने की या बोलने की जरूरत नहीं होती। आपने एक चीज कही सर, 8 स्टार्स, हम लर्निंग पीरियड में हम स्टूडेंट है, बिल्कुल सर, सीखने वाले किसी भी लेवल पे चले जाए वो हमेशा स्टूडेंट होते हैं, और मैं तो सर हमेशा स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की हमेशा एक ललक होती है, और मैं डेफिनेटली आप लोगों से वो सीखती रहती हूँ, रोज एक नया चैप्टर, रोज एक नया लेसन सीखती हूँ। थैंक यू सो मच सर, और सुपर एक्साइटेड है हम इंडोनेशिया के लिए, और अब ग्रुप में भी हलचल हो रही है तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है, दिन बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो वो दिल में गुदगुदी भी हो रही है कि जल्दी से हम जाएंगे और मजे करेंगे। जैसा वनीता जी ने बताया कि हम रात को सोते नहीं थे जब हम मलेशिया गए, हम रात को भी मस्ती करते थे, और वही मस्ती हम इंडोनेशिया में भी करने वाले हैं और सब दुबई में भी करने वाले हैं। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं क्लोज करूंगी। थैंक यू आपका, थैंक यू आईडीनेट सिस्टम का कि हमें इस सुंदर सी मोतियों की माला में पिरो के रखा आपने। थैंक यू हर उस लीडर का जो इस पैनल पे कुछ ना कुछ हमें सिखा जाता है, अपनी शेयरिंग से, अपनी बातों से, अपने इमोशंस से कुछ ना कुछ यहाँ से सिखा जाता है। थैंक यू मेरी एंटायर टीम जिसकी वजह से मैं हूँ, और सभी एलओएस का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, चलो गोवा, चलो दुबई, चलो इंडोनेशिया, और टर्की भी चल रहा है सर, यस 100%। सुपर अल्टीमेट। सुनीता जी बिल्कुल अगले साल टर्की में बहुत सारे लीडर्स को लेके जाएंगे, क्योंकि अभी जो थोड़े बहुत लीडर हमारे साथ जाने वाले हैं वो दुबई के लिए लास्ट महीना है, सभी लोग कमर कस के लगे हुए हैं, बट भी जो रह जाएगा डोंट वरी, क्योंकि हम टर्की जाएंगे। सुपर, बेस्ट विशेस आपके लिए, जल्दी से ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड जाना तो गोल्ड ही है आपको भी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। और आप सभी की बीच में एक और लीडर जो हिमाचल के बिल्कुल ऐसी जगह पे जहां इस टाइम बर्फ पड़ी हुई है, और बर्फ में भी खेल हो रहा है, बर्फ में भी धूम मच रही है, सर्दी में गर्मी का एहसास, टियांस आईडीनेट सिस्टम। ओवर टू यू आवर ब्रॉन्ज लाइन, मोनिका जी, वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir. Good morning to all. इंडोनेशिया जा बिल्कुल, रहे हैं। जी बिल्कुल रेडी हैं सर इंडोनेशिया के लिए। सुपर। और बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का। अगर मैं काम की बात करूं तो ट्रिपल हो रहा है सर। और यहाँ पे सबसे पहले सर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी संजय सर के लिए, ब्रॉन्ज लाइन वो अभी रिसेंट उन्होंने यहाँ पे अचीव किया हुआ है। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी कविता जी के लिए, जिन्होंने यहाँ से इंडोनेशिया एंड दुबई टूर क्वालिफाई किया हुआ है। रियली सर, बिल्कुल हिमाचल से बिल्कुल बहुत सारे लोग यहाँ से टूर, अभी तो सर शुरुआत है, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या नहीं होगा हिमाचल के अंदर। एंड सर सेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही शानदार सेशन जो आज का रहा सर। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी कि मैंने भी यहाँ से जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल नॉर्मल एक हाउस वाइफ की बात करूं तो सिंपल, कोई नहीं जानता था, सराउंडिंग में 2-4 पड़ोसी। एंड अगर मैं आफ्टर टियांस की बात करूं, सिर्फ 4 साल के अंदर सर, परसों एक न्यूज छपी थी जो सबसे पहले मैंने आपको फॉरवर्ड की थी और योगराज सर को फॉरवर्ड की थी। सुपर सर लाइफ का सबसे प्यारा दिन, सीरियसली आज तक मैं बता रही हूँ कि मुझे आंसू आ गए सर। मैं डिग्री कॉलेज में थी यहाँ पे, तो लाइक वो जैसे मेरा डेमोन्स्ट्रेशन रहा, डॉक्टर अनामिका मैम थे
जिन्होंने मेरा पूरा लेक्चर सुना, वो मेरे सामने नहीं आए बट मेरे इंडोर में थी, बाहर से वो मेरा लेक्चर सुन रहे थे। जब मैं लेक्चर दे के बाहर निकली तो वहां पे पूरे प्रेस वाले उनके सामने थे, उन्होंने इनवाइट किया। मुझे नहीं पता सर पीठ पीछे क्या हुआ, 45 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे जैसे पूछा कि आप क्या करते हो, किस हेल्थ पे काम करते हो, पूरा उन्होंने मुझसे पूछा। सर मुझे डर लगा, मुझे एक पल के लिए लगा कि पता नहीं मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि मैं ब्रॉन्ज लाइन लेडी हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए। देन बहुत सारी चीजें बात हुई। तो जब आफ्टर मुझे मॉर्निंग में न्यूज आती है कि न्यूज में बहुत ज्यादा मेरा जो फोटो, देन मेरा अप्रिशिएट, सर मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात थी। मुबारक, बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार, पूरे अल्टीमेट, हिमाचल में न्यूज फैल गई थी। सर अल्टीमेट। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है सर। और सर मैं बात करूं, और वहां से मुझे बिल्कुल इनाम दिया गया, और डॉक्टर अनामिका मैम ने मुझे ये बोला कि जब आप अंदर स्पीच दे रहे थे, मुझे हिमाचल की शेरनी फीलिंग आ रही थी कि जब आप बिना माइक से पूरा कॉलेज आपने सर पे उठा रखा था। तो मैं सोचूं क्या बात है, इससे अच्छी कोई अवेयरनेस यहाँ पे हो ही नहीं सकती है सर। तो बिल्कुल सर, आज सिंपल हाउसवाइफ से सर मैं यहाँ पे बिजनेस वुमन सर, जो बिल्कुल लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो रिसेंट अभी मैं पिछले कॉलेज में गई, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, डिग्री कॉलेज है सर। तो वहां पे ये कहा गया कि नहीं, पिछले कल आपकी न्यूज छपी थी, आज इस वाले कॉलेज से फिर छपी, टुडे फिर सर मेरी न्यूज आई हुई है। बैक टू बैक सेलिब्रिटी हो गई आप हमारे। ब्रॉन्ज लाइन, और उसमें लिखा हुआ बकायदा ब्रॉन्ज लाइन, मैं पढ़ा था न्यूज। ब्रॉन्ज लाइन बहुत बड़ी बात है। एज ए ब्रॉन्ज लाइन्स मतलब एक पहचान है ये आपकी उपलब्धि की, कि आज मीडिया में, लोगों में, आपके इलाके में आपकी एक पहचान हो रही है कि भाई ये कोई शेरनी है, शेरनी, ब्रॉन्ज शेरनी। तो चिंता मत करो, अभी तो गोल्ड की बनने वाली हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो बदलती रहती है, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड है। सर मैं एक बात वहां पे आपको सीरियसली बोल रही हूँ सर, डॉक्टर अनामिका मैम ने मुझे पता क्या बोला जी। आप लास्ट रैंक बताए अपना, मैं कहा HD, उससे कम बताए, मैं कहा डायरेक्टर, उससे कम बताए, मैं कहा गोल्ड लाइन। बोले आपके जो गोल्ड लाइन है ना वो सोलन से है, योगराज शर्मा जी। सर मैं शॉक्ड, मैंने बताया वो मेरे गुरु है, वो मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया। बोले आप गोल्ड लाइन क्यों नहीं बने अभी तक। सर मैंने वो पॉइंट जो उन्होंने मुझे बताया ना, वो सर अभी तक दिमाग में, मैंने वहां पे प्रॉमिस किया, मैं कहा सिर्फ मुझे ना बहुत कम टाइम दे दो, मैं आपको गोल्ड लाइन के रूप में इसी कॉलेज में, फिर बोले मैं आपकी न्यूज छपवाऊंगी एज ए गोल्ड लाइन। यस। तो सर सीरियसली ये क्रेडिट मेरे सर के लिए जाता है, आपके लिए, योगराज सर के लिए। सीरियसली सर, उनके जो जब मैं स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था, वो मेरे घर खुद आए थे। और सर मैं आज जितना भी क्रेडिट जाता है ना, ये योगराज सर के लिए जाता है सर, क्योंकि ये सारी देन योगराज सर की है सर, आपकी है, जिन्होंने मेरा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं सर। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ ना सर, बहुत जल्दी गोल्ड लाइन करके दिखाऊंगी। यस, पक्का है, पक्का है। तो हमने, आप तो HDD वाले मटेरियल हैं, अभी तो बस ये है कि जल्दी से गोल्ड दो, बाकी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल लगी हूँ, डटी हूँ सर। बिल्कुल यहाँ पे मुझे एज ए गोल्ड लाइन मैंने प्रॉमिस किया हुआ है अपने आप से, आपसे। और सर मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो मेरे मेंटर है ना सर, मेरे कोई रोल मॉडल नहीं है, मेरे मेंटर ही मेरे रोल मॉडल है, जिसमें योगराज सर को मैंने फॉलो करती हूँ आज भी, देन लास्ट टिल डे, जब तक जिंदा रहेगी उन्हीं को फॉलो करती रहूंगी, क्योंकि वो मेरे गुरु है, मेंटर है। और यहाँ पे सर बिग बिग थैंक्स आपका और योगराज सर का, और यहाँ पे थैंक्स करूंगी तन्नू मैम का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ सर, और मेरी पूरी प्यारी सी इंटायर टीम का। सीरियसली सर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा, कि मुझे इस तरह लाइक एक अप्रिशिएट किया जाता है, मान सम्मान मुझे मिल रहा है सर, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है ना सर। सीरियसली आज मुझे 10-11 दिन हो गए और मैं वापस नहीं गई, मुझे मतलब बिल्कुल मुझे मन नहीं करा कि मैं जाऊंगी। और इंडोनेशिया, फिर मैंने सबको बोला है कि मैं इंडोनेशिया जा रही हूँ,
और मैं आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। उनको ये एहसास होगा कि मोनिका जी गए थे एंड वापस आए, फिर मैं विजिट करूंगी। तो सर थैंक यू सो मच। आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली एंड मेरी पूरी एंटायर टीम एंड आप लोग सर जो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट। बाकी अपनी जादुई मंत्र को बिखरते हुए जाएं। Better Tyans, better life. I love Tyans. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon. Go Goa. Go Indonesia. Go Dubai. Next year, sir, Turkey. Definitely. बिल्कुल, डेफिनेटली गो गोल्ड लाइन सून। जबरदस्त मोनिका जी, रॉकिंग। देखिए दोस्तों, ये हिमाचल के टॉप, बिल्कुल एक ऐसी जगह जहां मैंने कहा अभी बर्फ पड़ रही है वहां पर, और टेम्परेचर बिल्कुल इतना है कि बिना गर्म कपड़ों के रह नहीं सकते हैं। वहां से इतना शानदार काम करना हम सब के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो दिल्ली शहरों में रहते हैं। तो बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। बाकी हमारी वैधानिक, क्या बोलते हैं उसको, चेतावनी तो नहीं होती, खैर एक होता है कि आपको सूचित किया जाता है ये क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। क्लोजिंग के टाइम में हमारा पैनल अक्सर देर रात तक चलता है, तो इसलिए जो बने हुए बने रहें। तो ये एक वैधानिक सूचना थी। अब एक और स्पीकर को लूंगा जो हमारे साथ इंडोनेशिया की यात्रा पे जाएंगे। ये हैं हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी। जी डॉक्टर साहब, हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई, सुपर। कैसा चल रहा है प्रोग्राम? जबरदस्त चल रहा आज है का प्रोग्राम, हाउ इज द जोश? जोश पूरा हाई है, सुपर। आज बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई। डेफिनेटली नई टीम में आज काम किया और उस काम का नतीजा ये है कि वहां से बहुत सारे गोल्ड निकलने वाले हैं और अभी वहां से कई लोग गोवा टूर अचीव करने वाले हैं। सुपर। डेफिनेटली सब में हर्ष है, उल्लास है। जो हमारा सेशन चल रहा है, रियल में जो बंदा आईडीनेट सिस्टम में आ जाता है तो अपने आप ही वो फायर हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है, उसका विजन क्लियर रहता है कि उसे करना क्या है, कैसे करना है। और अब तो ऐसे हो चुके हैं कि रियल में वो लोग जबरदस्त तरीके से कॉल कर करके परेशान कर देते हैं, सर ये बताओ, सर जल्दी आ जाओ यहाँ पे मीटिंग। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। पहले हम लोग उनको बोला करते थे, अब वो लोग बोलते हैं। पहले हम लोग उनका इंतजार करते थे, अब वो लोग इंतजार करते हैं। तो ये सब जो है आईडीनेट सिस्टम की देन है। रियली अमेजिंग है। हर लीडर के लिए ये जरूरी है कि आईडीनेट सिस्टम में आए वो, और उसके जो प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, उनको फॉलो करे। डेफिनेटली उसका जो काम 10 साल में होने वाला है, वो काम यहाँ से 2 साल में, 3 साल में 100% पक्का हो जाएगा। आज मैं जो देख रहा हूँ, जितने लीडर्स मेरी टीम में बैठे हैं, रियली वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनकी क्लोजिंग इतनी शानदार जा रही है, उनकी अचीवमेंट आ रही है, उनके टूर्स क्वालिफाई हो रहे हैं, और दोस्तों उनका बैंक बैलेंस वो बढ़ रहा है। और वो इंसान अपने आप में एक मैच्योर लीडर बन जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये त्यांशी, ये आईडीनेट सिस्टम, ये मेरा परिवार है और मुझे इसमें अपनी रेपुटेशन वो बढ़ानी है, अपनी इमेज को उसको बढ़ाना है, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, और अचीवमेंट मुझे लेनी भी है, और प्लस अपनी टीम को दिलानी भी है। अगर जिस इंसान के अंदर ये सारी चीजें आ गई तो वो एक मैच्योर लीडर हो गया, और रियली वो बहुत जल्दी अपने वो रॉयल्टी क्लब में आ जाता है, जहां से उसको शानदार इंटरनेशनल और नेशनल रॉयल्टी मिलती है। वो विदेश यात्राएं करता है, क्योंकि यहाँ से हमारी टीम से भी बहुत अच्छे लीडर्स, शानदार लीडर, 5-6 लीडर कम से कम यहाँ से वो जा रहे हैं इंडोनेशिया। वो पहले जाएंगे
और देख के आएंगे त्यांशी का जलवा, क्योंकि ये तो मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ, लेकिन जब देखा तो वहां अकेलापन फील किया था और एक बात समझ में आ गई थी कि अपने लोगों को भी यहाँ पे लाना है, उनको भी दिखाना है कि वास्तव में जो हम कहते हैं वो रियली अपनी आंख से देख के उनको 100% बिलीव हो और वो एक शानदार लीडर बन के उभरे। उसको इंटरनेशनल पहचान मिलेगी, जो उसके सपने थे, ड्रीम्स थे, वो यहाँ से पूरे होंगे कि किस तरह से अदर्स कंट्री में भी त्यांशी ने अपना झंडा लहरा रखा है और रियली शानदार। अभी तक मैंने देखा जितनी भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियों को देखा, लेकिन त्यांशी से बेहतरीन कोई नहीं है। रियली सोचने वाली बात है दोस्तों कि 224 कंट्रीज एंड रीजन में एक कंपनी अपना बिजनेस करती है और वो भी छोटे से समय में, तो इससे लगता है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और अब हम लोग जो सिस्टम में आए हैं, अब यहाँ से उनको शानदार लीडर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक मैं पिछले 10 साल से इस कमी को महसूस करता था कि इसको चलाने वाले लोग नहीं मिले हैं, लीडर अच्छे नहीं मिले हैं, एजुकेशन नहीं मिली है। तो वो जो काम किया है वो आइडेंटिटी सिस्टम ने किया है, पॉल साहब आपने किया है, हम सब ने मिलके किया है। आज अगर रात दिन में भी तब्दील हो जाए, रात अगर दिन में भी तब्दील हो जाए दोस्तों, तो काम करने का मन करता है, ना कोई थकावट है, ना कोई टेंशन है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपना फोकस, अपना टारगेट। क्योंकि मैंने सभी को एक ही बात कही है दोस्तों कि लक्ष्यहीन मनुष्य पशु के समान है। अगर इंसान को पशु योनि से निकलना है बाहर, तो वो अपना लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य को वो 100% पूरा करे। और जब वो लक्ष्य के पीछे चलेगा तो उसे बहुत सारी ब्रेकर मिलेंगे, टेंशनें भी मिलेंगी, यातनाएं भी मिलेंगी, परेशानियां भी मिलेंगी। उनसे ना घबरा के वो आगे बढ़ेगा और दोस्तों अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। उस दिन वो ये फील करेगा कि मैं इस दुनिया का सबसे शानदार, सबसे मैं खुश नसीब इंसान हूं। तो यही चीज हम लोगों ने सीखी है, इसी पे हम लोग चले हैं और यही चीजें हम दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं। तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, धन्य मांगता हूँ कि मुझे ऐसा शानदार परिवार मिला, त्यांशी फैमिली मिली, कि यहाँ से मान सम्मान, इतना प्यार, पैसा, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ से मिल रही है। और मैं अपनी फैमिली का, उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, विश्वास किया और मुझे भी प्राउड फील होता है कि मैं उनके और अपने दोनों के सपने इस त्यांशी से पूरे कर रहा हूँ। और दोस्तों जो मेरी त्यांश फैमिली है, मेरे हार्ट लाइन है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, मेरे साथ दिन रात चले, कंधे से कंधा मिला के काम किया और आज हम लोग प्राउडली काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ाने में हम दोस्तों सहयोग कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा प्राउड का विषय है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने भी यहाँ से एक पेड़ भी लिया, एक छोटा सा सामान भी लिया, तो मैं उसका ऋणी हूँ, क्योंकि वो बिलीव मेरा था, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और अब तो उसने बाद में विश्वास लिया, उसने बाद में दिलाया, सबसे पहले उसने मुझ पे बिलीव किया कि ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा लीडर है और इसके साथ मैं खड़ा होके एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ। तो इसीलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आइडिया सिस्टम का धन्यवाद करता हूँ, पॉल साहब आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी मेंटरशिप में जो हमें गाइडलाइन मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, वो इमेजिंग, जबरदस्त। इसके लिए हम लोग तरसते थे, तो वो कमी आपने पूरी करी। और दोस्तों त्यांशी का, जिन्होंने तो शानदार प्लान बनाया, प्रोडक्ट बनाए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। मिस्टर ली जुनजान जी का मिला तो मैं पहले भी हूँ, लेकिन अब की बार मैं मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ, उत्साहित हूँ कि अब की बार उनको बढ़िया से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये हमें बड़ी शानदार खुशी मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ पहली बार हमें गाला डिनर लेने का मौका मिलेगा। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। जिस तरह से उधर भी तैयारी चल रही है, तो इधर भी तैयारी चल रही है।
हम लोग 15-16 तारीख को यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे और इंडोनेशिया जाएंगे। मैंने पहले भी इंडोनेशिया के टूर क्वालिफाई किए, लेकिन मुझे वहां से पैसे मिले, हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन अब की बार देखेंगे। और पॉल साहब, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अब की बार आपके मेंटोर से भी हमें मिलेंगे, क्योंकि उनसे भी मिलने की बड़ी इच्छा करती। तो रियली भी मजा आ जाएगा। और आपके साथ तो हम जा ही रहे हैं, इसीलिए हमारा और खुशी है कि मैंने आपके साथ पहले भी कई टूर किए हैं और वो टूर ऐसे ही रहे हैं, लेकिन इस टूर में मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो सबका मैं थैंक यू करता हूँ, जितने भी लिसनर हैं उनका भी थैंक यू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ जीवन में कि कोशिश करते रहिए। अगर कोशिश करने से मैं यहाँ गोल्ड लाइन बन सकता हूँ, कोशिश करने से मैं यहाँ 20 लगभग इंटरनेशनल टूर यहाँ से ले सकता हूँ, कोशिश करने से मैं लाखों रुपए की इनकम यहाँ से ले सकता हूँ। तो आप भी, मुझे 200% विश्वास है कि आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली 101% मिलेगा ये। तो इसीलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। सफलता एक चुनौती है, उससे स्वीकार कर, और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार कर। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव एटस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और दोस्तों, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और हम लोग मिलेंगे इंडोनेशिया। और दोस्तों, दुबई तो हमने दूसरे महीने में ही क्वालिफाई कर दिया था, तो दुबई भी हम लोगों ने पहले ही तैयारी करके बैठे हैं। बस ये है कि शानदार लीडरों की हमें जो है ना जरूरत है, शानदार लीडरों का हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ वहां पर वो लोग दुबई में भी धूम मचाएंगे। पॉल साहब, थैंक यू वेरी, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू। अमेजिंग, अमेजिंग, यू आर अ ग्रेट रोल मॉडल सर। आपने अपनी टीम में जो माहौल दे रखा है, बस ऐसे ही धूम मचानी है। अब की बारी वो वाली बात है, जब हम जाते थे तो अकेले जाते थे, अब की बार हमारी टीम भी साथ में होगी। मुझे वो दिन याद है दोस्तों, जब मैं इंटरनेशनल टूर में जाता था तो मैं अकेला होता था। मेरे सीनियर के तो कईयों लीडर होते थे, मैं अकेला होता था। और ये कईयों बार हुआ, ऐसा नहीं एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब कईयों बार हुआ ना, मेरे मन में भी आता था कि यार ये कब होगा जब हमारा भी कुछ ऐसा होगा मामला। ठीक है, लेकिन ये बताते हुए बड़ी खुशी है, इस बारी जो सबसे बड़ी टीम जा रही है ना इंडिया से, हम लोगों की जा रही है, आप लोगों की जा रही है। सोचिए आप, एक टीम ने एक लाइन से नहीं, एक लाइन से भी जा रही है, दूसरी से भी जा रही है, तीसरी से भी और चौथी से भी। सही है ना मामला? बस अगर आपकी अलग अलग लाइनों से टीमें जा रही है तो मामला फिट जा रहा है, तो ऐसे फिट जाएगा आपका भी। बस मैं बता रहा हूँ ना, जो हम बोल रहे हैं मन से, वचन से, कर्म से फॉलो करो, बस मामला फिट जाएगा। लास्ट आवाज है विकास पिलानिया जी, जिन्होंने फरीदाबाद में मामला फिट कर रखा है और आगे की तैयारी जबरदस्त चल रही है। जी विकास जी, हाउ इज द जोश? माहौल जबरदस्त है और इंडोनेशिया की तैयारी भी फुल है। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, जोश जबरदस्त है सर, जोश में कोई कमी नहीं है सर, वो तो हो ही नहीं सकती सर। आप हो, मैं तो सर अभी जो आज आपका टॉपिक था सर कि एवरीबॉडी लव्स विनर लाइक्स विनर, सर बिल्कुल सही बात है, एवरीबॉडी लाइक्स विनर। और सर आज ना बड़ी खुशी होती है कि हाँ हमें भी मतलब विनर के रूप में देखा जाता है। बट सर इसके पीछे ना सारा क्रेडिट वो आपकी ना, एक बार बस एक बात समझ में आई थी कि एरोप्लेन को मतलब उड़ने के लिए ना तेज चलना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम बस मन में ना ये सोचा था कि बस हमें भी ना तेज चलना है और एरोप्लेन को ना उड़ाना है, लेकिन उसके ना गियर बदलने वाले भी ना आप ही थे। ये आईडी9 पैनल ही है कि कब कौन सा गियर लगाना है। और इतना ही नहीं सर, ये भी कहूंगा कि हाईवे भी ना आईडी9 पैनल ने बना के दिखाया, मतलब हाईवे भी आईडी पैनल ने बना के दिया। तो सर फिर तो हमारे लिए बड़ा सिंपल था। कल मितावा जी कह रहे थे कि उन्होंने स्पीच सुनी थी, कह रहे थे कि बड़ा सिंपल था। सर मुझे ना आज भी बड़ा सिंपल लगता है कि कहने को सर आईडी9 पैनल की सर देखो, मुझे जो सबसे मतलब मजा आया ना सर इस पैनल में, वो ये कि सर
टियांस ना हमें रॉयल्टी देती है, ठीक है सर, इंटरनेशनल रॉयल्टी मिलती है, वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस हो रहा हो, हमारे क्रॉस लाइन से कहीं से भी बिजनेस आ रहा हो, हमारा पैसा आ रहा हो। लेकिन यहाँ सर पैनल में मुझे याद है सर कि मतलब मैंने और शर्मा जी ने जब हमने काम शुरू किया था, तो हमने पहले यही डिसाइड किया था कि पहले 2 लाइनों को स्टेबल बनाएंगे, और अभी तीसरी चौथी की तरफ बहुत बाद में, पहले ये स्टेबल हो जाएंगे ना, फिर थर्ड फोर्थ की तरफ जाएंगे। तो सर जब सेकंड लाइनों में ही लगे रहे सर, टाइम बहुत बीत गया, हम तो जब थर्ड फोर्थ स्टार्ट करने की नौबत आई कि भैया आप तो थर्ड फोर्थ करनी पड़ेगी, कुछ करना है, तो सर ये देखा कि वो कहते हैं ना कि सर बीटेक वाले हैं कि मतलब बस क्रॉस लाइन को ना दिखा दिखा के बिजनेस है, लोग ना टीवी देखते हैं, हमने ना टीवी को दिखाया पैनल में, तनु और वनीता जी को दिखाया, उनको सुनाया कि तुमने देख तो बहुत लिया, आप सुनो, उनको सुना सुना के बिजनेस निकाला। तो सर ये जो रॉयल्टी है ना सर, उनको दिखा के अपनी टीम चल रही है सर, मतलब दूसरी रॉयल्टी तो एक आ रही है, लेकिन ये रॉयल्टी ना सर सिर्फ जो पॉसिबल हो पाई है ना, वो सिर्फ आईडी नेट की वजह से हो पाई है सर। तो इसके लिए तो सर अगर मतलब थैंक्स से भी ना एक ऊपर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी सर, क्योंकि थैंक्स से कुछ नहीं हो सकता, जो भी किया है एक बिल्कुल, क्योंकि ड्रीम्स सब देखते हैं, लेकिन सर ड्रीम को ना चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसको करवाने के लिए जो जिसकी कारण वो ड्रीम चेंज होते हैं ना, उसकी सर दिल से कितनी भी हेल्प कर लो, वो ना वर्डों के अंदर बयान नहीं की जा सकती, ये जस्ट एक फीलिंग है। अभी मैं देख रहा था, क्योंकि सर लास्ट टाइम ना वनीता जी और तनु जी से प्रेरणा मिली थी कि हाँ भाई, जो फीमेल्स की टीम इतना कुछ कर सकती है, अभी कविता कोहली जी ने सर इतना अच्छा मतलब बोला सर, जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हुई तो मैंने देखा वो अपना खाना बनाने में लग गई। हम अगर ये देखें तो सर हमें तो काम क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें तो मतलब हम तो पूरा फ्रीडम है। तो सर इन वुमेन्स के जज्बे को ना सर सलाम, इनको देख देख के ना काम करने की सर बहुत प्रेरणा मिलती है। और हिमाचल की ही टीम से ही ना सर बिल्कुल मतलब जो सिल्वर लाइन की जो प्रॉमिस किया था सर, इसी पैनल पे उनको ही देख के किया था। और एक बार जब वो है ना कि बोल दिया जाता है, तो वो चीज ना सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है कि नहीं बोला था यार, और अब तो ना करना है, कैसे करें कैसे करें। तो सर थैंक यू सो मच, इस पैनल की वजह से मिला एवरी अपलाइन LOS, जितना भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंक यू सो मच सर। अपनी डाउनलाइन का सबसे ज्यादा थैंक्स सर, क्योंकि डाउनलाइन के बगैर तो सर हम कुछ भी नहीं है, और डाउनलाइन को सर संवारने वाले भी आप ही हो सर, उन्हें भी ट्रेन करने वाले भी आप ही हो, क्योंकि ये एक मतलब मैं तो देखो सिंपल है सर, डाउनलाइन ज्वाइन कराओ, पैनल में लेके आओ सर, बाकी तो सब कुछ ना अपने आप ही आप ट्रेंड कर देते हो। तो सर मतलब शॉर्टकट, इतना शॉर्टकट अच्छा मतलब कराया कि लोग बाग कहते हैं कि काफी डिफिकल्ट है, तो सर हम तो ये कहते हैं भाई हमें तो नहीं लगता, हंसते हंसते हो गया, ब्रोंज लाइन भी, सिल्वर लाइन भी, गोल्ड के लिए भी सर स्टेशन तो डिसाइड हो चुका है, बस लैंड करनी बाकी फ्लाइट है। और नेक्स्ट लेवल सर मतलब जो आग लगा रखी है ना सर आपने पैनल में, क्योंकि जब हम जुड़े थे सर टियांसी में आज से 4 साल पहले, तब गोल्ड लाइन बनना ना सपना हुआ करता था, और ये सोचते थे कि बन जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बस अचीव करना है। लेकिन 4 साल के अंदर ही जो चेंजेस निकल के आए हैं ना, तो सर सही है कि मतलब आपकी जो दूरदृष्टि है ना बहुत दूर की सोचने की है सर। मैं उसे अक्सर देखता हूँ कि जो कह रहे हो ना कि सर पॉपकॉर्न फूटेंगे, वो बिल्कुल फूटेंगे सर, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। और जिस टाइम सर गोल्ड लाइन फूटेंगे ना, उस टाइम जो मजा आने वाला है सर पूछो मत, मतलब सो एक्साइटेड सर। टूर के लिए तो पूछो मत सर, आज ही ग्रुप के अंदर सुनीता मैम ने कहा कि हलचल जो है शुरू हो गई है, तो देख के सर याद आया कि हाँ दिसंबर आ गया है। तो सर जितना भी कहीं कम है सर, अगेन थैंक यू सो मच सर इस पैनल को बनाने के लिए। तो लास्ट में सर क्लोज करूंगा अपने मैजिकल वर्ड से, क्योंकि 11 बज गए हैं सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम एंड डायमंड, वी आर ऑल ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। इंडोनेशिया तो सर हम जा ही रहे हैं, गो दुबई, गो गोवा, और अगले साल तुर्की। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त। आप जल्दी से गोल्ड लाइन बने और आपकी टीम में भी गोल्ड लाइन की पूरी फोर्स खड़ी हो। बेस्ट विशेस हैं। अभी 2 खास स्पीकर हमारे बीच में हैं, सिल्वर लाइन शेखर बोरा जी एंड गोल्ड लाइन योगराज जी, इनकी भी जरूर सुन के जाइएगा आरती। ओवर टू यू शेखर जी। जोश इज फैंटास्टिक, सुपर हाई, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोश वेरी वेरी हाई है, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा है हमारा, खिलखिलाता हुआ मैं बोलता हूँ। और रियल में मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा सभी को, जैसे संजय मितावा जी, ब्रोंज लाइन कविता जी अभी इंडोनेशिया हमारे साथ जा रहे हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ विशेस। क्योंकि मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सेकंड फ्लाइट थी वो मेरी इंडोनेशिया की थी, जहां पे हम 10,000 लोगों के बीच में हमने एक कन्वेंशन 2017 का हमने वहां सेलिब्रेट किया था। और
वहां से आग लगी थी लाइफ में कि पैसे कमाने मोटे वाले। क्योंकि वहां पे जब गए थे ना, जब हम देख रहे थे 22-22 साल में, 23-23 साल में, 26-26 साल में लोग 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना बता रहे हैं, और जब देखते थे तो लगता नहीं था, और ऐसा लगता था कि इनकी तरह तो हम ही दिखते हैं, बात भी हम उनसे बढ़िया करते हैं, तो हमें लगता था उनकी जेब में आते तो अपनी जेब में क्यों नहीं आते। तो मेरे को लगा कि वहां से वो चिंगारी लगी थी सर। तो रियल में अभी वो स्पेसिफिकली मैं जो अपनी कहानियों में मैं बताता हूँ, तो लोगों को वहां जाके वो दिखने भी वाला है कि ऐसे ही होता है कि वहां पे लोग इतने जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अभी डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग वहां आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, लास्ट टाइम हम गए थे तो मैं उस गाला डिनर में नहीं जा पाया था बिकॉज दैट टाइम मैं 8 स्टार था, बट इस टाइम मुझे मौका मिला है उस गाला डिनर को रिप्रेजेंट, मतलब कहते हैं ना, उस गाला डिनर में जाने का एज अ सिल्वर लॉयन। तो आई रियली थिंक कि शायद उस टाइम सोचा था, बहुत दर्द भी हो रहा था, क्योंकि जो हमारा जो टूर था ऑलमोस्ट हमारा 4-5 दिन का वहां टूर था, और जिनका गाला डिनर था जो स्टेटस पे थे, तो उनका जो टूर था वो ऑलमोस्ट 10 डेज का था इंडोनेशिया। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि काश मैं भी उसमें होता, तो शायद मैं भी उन गाला डिनर में होता, ली सर के साथ होता, और स्पेसिफिकली वो मूवमेंट होता। तो आज मुझे वो चीज, जर्नी मेरे को याद आई कि हाँ, एक टाइम था, एक पहले इंडोनेशिया का टाइम था जब हम बाली गए थे, और आज वही टाइम है कि आज हम जकार्ता जा रहे हैं। और जकार्ता की मैंने सर की एक स्पीच सुनी थी, और सभी को शायद पता भी होगा कि सर को जो कार फंड मिला था ना, वो जकार्ता में एक स्टेडियम था जहां पे 1 लाख लोगों के बीच में सर को वो गाड़ी मिली थी, जो यहाँ पे कार फंड सर ने अचीव किया था। तो रियल में हम सुना करते थे जकार्ता जकार्ता जकार्ता। तो रियल में आज कंपनी के साथ हम उस मूवमेंट को बिताने जा रहे हैं। अपनी 27वीं एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडोनेशिया के अंदर, वो भी 15,000 लोगों के बीच में। आज मुझे मीटिंग देते हुए इतना प्राउड फील होता है इस बात को बोलते हुए कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना अपनी मीटिंग की क्लोजिंग में कि अगले महीने हम 15,000 लीडर्स के साथ हम एक अपनी कंपनी की 27वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो सामने वाला चाहे नेटवर्कर हो, सामने वाला चाहे आम इंसान हो, सामने वाला चाहे ड्रीमर हो, कुछ भी हो, रोंगटे तो खड़े होते हैं कि भाई साहब ये क्या बोल दिया। तो रियल में बहुत प्राउड होता है इन चीजों को, इन शब्दों को, इन मूवमेंट को देखकर। तो रियल में सर थैंक यू करूंगा आपका, बिकॉज आपकी एजुकेशन, आपकी मेंटरशिप, आपका जो एक्सप्लेनेशन, कैसे हम लोगों को हम बात करें, वो सारी चीजें आज यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, बस दिक्कत एक ही है, हम स्पून फीडिंग चाहते हैं। आज स्पून फीडिंग छोड़ दीजिए, यूट्यूब में जाइए, अगर आप लोगों को नहीं जोड़ पा रहे, आप टाइप कीजिए आईडीनेट सिस्टम हाउ टू ज्वाइन पीपल। आपको मैं बता रहा हूं आईडी नेट की इतनी सारी यूट्यूब वीडियो मिलेंगी, उसको तसल्ली से जिंदगी का 1 घंटा देके तो देखिए, आप बोलेंगे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं आईडी नेट सिस्टम में हर प्रॉब्लम, हर लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है, जो यहाँ पे सीख रहा है, जो समझ रहा है, जो लर्न कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जो लर्न नहीं कर रहा, जो सोच रहा है कि स्पून फीड हो जाए, तो मैं बता रहा हूं कि एक टाइम सर सभी को बताऊंगा कि मेरा पहला जो टूर था ना, उसमें जब 24 लोग गए, उससे पहले की एक कहानी है छोटी सी, कि जहां पे शायद मेरा टूर होने वाला था, आखिरी दिन में मुझे 1.5 लाख की सेल चाहिए थी। 1.5 लाख की सेल मेरे टूर पे थी, और 7वां महीना था, मतलब मेरे जब हमने काम करना शुरू किया था 7th मंथ था। और उस टाइम पे मैं इतना मतलब ऐसा था कि मेरे को करना है, कैसे भी करना है। आखिरी दिन तक मैंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि आखिरी दिन तक मैंने फाइट की थी। और उससे अगर मैं पहले हफ्ते, मतलब 7 दिन की बात करूं, जब वो मैं क्लोजिंग करा रहा था, तो रात को भी मैं लेट होता था। और मेरे उसमें मतलब कहते हैं ना कि मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे लोग थे जिनका मुझे ये था कि या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा। मैं डिपेंड एक पे नहीं था, क्योंकि अगर एक पे रहता तो खत्म हो जाता, ये मुझे पता था। मैं 10 पे रहा, और उस 10 पे से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात का टाइम था, मैं मीटिंग कर रहा था, मैं कैसे तैसे सोच रहा था बस क्लोजिंग हो जाए कैसे भी। वो मूवमेंट था कि मेरे हाथ में आया, लेकिन कहते हैं ना टाइम गुजर गया था। ये बताना क्यों चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आप सभी के लिए, क्योंकि ये दुबई ट्रिप हो सकता है कि आपकी झोली में रखा हो और निकल जाएगा।
लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से पहले दिन से, क्योंकि आज दिसंबर क्लोजिंग का पहला दिन है, आज से ही मेहनत करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो मूवमेंट था मेरे लाइफ का जहां पे मुझे 3 महीने का कंपनी ने काम दिया था, 10 लाख की सेल चाहिए थी, कुछ ऐसा था, और लास्ट मंथ में मुझे 1.5 लाख की सेल कुछ चाहिए थी, 1,22,000 कुछ की मेरे को सेल चाहिए थी, 30-40 हजार की। और उस टाइम पे मुझे याद है अच्छे से, मुझे रात को, मतलब कहते हैं ना क्लोजिंग की रात को मुझे चेक मिला था, और मतलब कहते हैं ना चेक मिला था, मतलब कहते हैं होते हुए भी वो रह गया, वो ऐसा मूवमेंट था। लेकिन कंपनी का 8वां जब महीना आया ना, मेरे को बड़ा लगा कि यार बताओ, इतनी मेहनत की थी मैंने 3 महीने तक और मेरा टूर रह गया। किससे? पैसा भी आ गया, कैश भी आ गया, लेकिन टाइम निकल गया। लेकिन जैसे ही 8वां महीना आया, कंपनी ने तुरंत एक और पॉलिसी निकाली जिसमें कंपनी ने एक और टूर दिया, और मैं बताना चाहता हूं मैंने पहले 10 दिन में ही क्वालिफाई कर लिया था। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीने में इतनी मेहनत मारी हुई थी कि लोग मिल गए थे, लोग काम कर रहे थे, और पहले 10 दिन में काम हो गया, क्योंकि टारगेट ही इतना सा था कि जब आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे ना, बड़े बड़े टारगेट छोटे हो जाएंगे। जब आपकी टीम में लोग 2 ही होंगे ना, तो कहते छोटे टारगेट भी बड़े हो जाते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि दुबई ट्रिप बहुतों का बहुत कम टारगेट से रह रहे हैं, और कछुए मत बन जाना या खरगोश मत बनना। सुनिए ना खरगोश की कहानी, कहते हैं कछुआ धीरे धीरे आएगा, जब आएगा तब जाग के भाग लेंगे। पता चला कछुआ क्रॉस कर गया, यानी कि दुबई ट्रिप निकल गया। आपकी आंख खुल जाए तो क्या होगा? पता चला किसी को 5 गोल्ड चाहिए थे, रह गए। तो मैं अभी से बोलना चाहता हूं, अपने गोल्ड को तैयार कीजिए, आखिरी मूवमेंट का वेट मत कीजिए। और लास्ट में, क्योंकि सॉरी, लास्ट में क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ चाहिए, कुछ मिलेगा कुछ। समझदार को इशारा काफी, कहते हैं ना, चाहिए कुछ मिलेगा कुछ। तो ये ना हो आपके साथ तो टाइम से क्लोजिंग कीजिए, कोशिश कीजिए। हर हफ्ते टारगेट होना चाहिए कि 5 तारीख दुबई की क्लोजिंग है, आपको 5 तारीख को दुबई को क्लोज करना है। मैं कहता हूं अगर आप ऐसे करके काम करोगे, मैं कहता हूं 5 को हो जाएगा। जिस दिन आपने सोचा 11 तारीख को क्लोजिंग है, मुझे 11 को क्लोज करना है, 11 को हो जाएगा। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। और इतना ही बोलूंगा, सर बहुत एक्साइटेड है अभी इंडोनेशिया के लिए, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दुबई के लिए। बहुत सारी टीम हमारी तरफ से यहां से जा रही है, और मुझे लग रहा है कि एक ग्रैंड हो सकता है हम कुछ ऐतिहासिक ही करने वाले हैं दुबई को लेके, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हैं, टूर बहुत माइनर है, और कहीं ना कहीं जैसे जो उत्साह है, जो एक्साइटमेंट है, जो मैं देख पा रहा हूं कि 2022 में हमने जो जबरदस्त तरीके से हमने रचा हुआ है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी तो एक्साइटमेंट हो रही है सर मेरे को 2023 की, बिकॉज आईडी नेट अपना एनिवर्सरी मनाने वाला है। ये पहली एनिवर्सरी थी जिसने बहुतों की लाइफ को चेंज किया, जिस पैनल के अंदर है, मैं बता रहा हूं। तो दूसरी सोचो कितनी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो पहली एनिवर्सरी में 7 स्टार थे, 8 स्टार थे, आज अभी तक वो कोई ब्रोंज हो गया है, कोई सिल्वर हो गया है, तो मैं बता रहा हूं कोई गोल्ड भी होने वाला है। तो यही पावर है कि जो सेकंड एनिवर्सरी होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। और वो जो एनिवर्सरी होगी ना, वो इतनी मैं बोलता हूं जबरदस्त होगी कि हो सकता है बहुत जल्दी हम डायरेक्टर का जो एक पाथ है ना, जो अभी भी लगता है लोगों को कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा हो जाएगा। Yes. बहुत छोटा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो चीज जिस 8 स्टार को बनाने में लोगों को 2 साल लगते थे या 1 साल लगता था, अभी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने पैदा होने वाले हैं कि लोग बोलेंगे सिर्फ 4 महीने में हमने 8 स्टार क्वालिफाई किया है। आप सोचो, अगर 4 महीने में 8 स्टार क्वालिफाई हो सकता है, तो क्या 1 साल में गोल्ड नहीं बना जा सकता? तो ये पॉसिबल है सिर्फ आईडी नेट सिस्टम में। तो रियल में सर थैंक यू सो मच, आपने इस आंख को और ज्वालामुखी बनाया है। कहते हैं ना, ये भट्टे के अंदर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। कोयले तो कोयले, लेकिन ये ज्वालामुखी बन चुका है। तो रियल में थैंक यू करूंगा मैं आपका सर, साथ ही साथ हमारे को लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को मैं करूंगा, क्योंकि चाहे वो वासुदेव भगौर जी हैं, योगराज जी हैं, पूर्वा जी हैं, डॉक्टर ए.के. पंचाल जी हैं, या वनीता जी हैं, ये सभी का रोल है। मिलके हमने इसको संगठित किया है, और रियल में हर लीडर
बहुत ही स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सब अनोखे हैं, सब अनोखे हैं। तो रियल में थैंक यू करूंगा हमारे लीडर्स का, एंड साथ ही साथ लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा आज। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। I am a diamond, we all are a diamond. Go Gold Line soon, everyone. Chalo Goa, chalo Dubai. Thank you, sir. Thank you so much. अमेजिंग, सुपर, अल्टीमेट। आप समझ सकते हैं, एक एक शब्द जिंदगी को बदलने वाला। बस एक ही चीज चाहिए, यकीन, विश्वास, श्रद्धा, फेथ। अगर ये है कि जो ये लीडर कह रहे हैं ना, भाई क्या बात है यार। ऐसे शब्द सुनने के लिए जिंदगी तरस जाती है, और हम लोग सो धन्य हैं। एक से एक मैंने कहा डायमंड ड्रीमर है हमारे, आग लगा रखी जिंदगी। तो लास्ट में हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी, सदाबहार, जिनकी छत्र छाया में पूरी हिमाचल नहीं पूरे हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी है। ओवर टू यू सर, आपके फाइनल वर्ड्स के साथ। राइट सर, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार सेशन सर, और जब इतने सारे लीडर्स इतनी सारी बातें कहे जाते हैं तो बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी पास ऑन हो जाते हैं। बट मैं अगर एक लाइन में कंप्लीट करूंगा तो हमें सिर्फ जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, और वो बिलीव जो है आपका 100% होना चाहिए। होता है क्या है कि जब हम चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, सारी चीजें होती है, आंखें देख रही होती है, कान सुन रहे होते हैं, दिमाग समझ रहा होता है, सब कुछ होने के बाद भी जो है ना, बात तो वही आ जाती है, करेंगे तो हम फिर भी अपने मन की। तो जहां पे ये बात आ जाती है ना, करेंगे तो हम फिर भी अपने मन की ना, वहीं से गिनती जो है ना, वो क्या होता है, वापस 10 से जो है ना 1 की तरफ आनी शुरू हो जाती है। अगर हम वहां पे वो करना शुरू कर दे जो सिस्टम कहता है या जो सक्सेसफुल लोग कहते हैं, सो डेफिनेटली हम भी कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आपका जो बिलीव है वो नहीं डगमगाना चाहिए। अगर वो डगमगाता है तभी हम डगमगाते हैं। अगर हम राइट पाथ पे हैं, राइट ट्रैक पे हैं, और राइट अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास है, तो डेफिनेटली वी विल रॉक टुगेदर। और ये सब हमने इस पैंडेमिक में प्रूव किया है, सो दैट कि आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कहीं पे ईगो आड़े आता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि इसको जीरो कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर हमें कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है तो सिर्फ हम खुद हैं। तो हमने खुद को वही है कि आगे ले जाने के लिए हर चीज को जीरो करना पड़ेगा। जब शून्य होती है ना, कहते हैं अपना जो अस्तित्व है ना, हमेशा जो है कैसे रखो, शून्य की तरह रखो, क्योंकि जिसके साथ आप खड़े हो जाएंगे ना, 10 के बराबर हो जाएगा। अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वी विल रॉक। सो बहुत ही शानदार सर, और कल भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मैं आज ज्यादा समय ना लेते हुए जो है एक ही चीज कहूंगा कि 1 महीना हमारे पास शेष है, और इस 1 महीने में हम वो कर सकते हैं जो पिछले 5 महीने में अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग जो है अपने ड्रीम्स और दुबई के बहुत करीब है, तो आप उनका डन करवाइए, और दुबई में मिलते हैं। और अभी हम रिसेंट जा रहे हैं इंडोनेशिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक ही चीज कहना चाहूंगा, 2023 हम बहुत शानदार करने वाले हैं। वी क्रिएट हिस्ट्री, जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, लेट्स फ्लाई टुगेदर, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNS system. I am a diamond, we all are diamond friends. Go Gold Line everyone soon. Thank you sir, thank you so much. अमेजिंग, सुपर। ये 101 का आंकड़ा बना हुआ है लगातार, ये बहुत शुभ आंकड़ा होता है 101 का, और हम इजाजत लेंगे 101 के साथ। और कल शाम को ठीक 8:45 पे आएंगे फिर धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। इस धमाकेदार प्रोग्राम का फायदा आप उठा सकते हैं, आपकी टीम उठा सकती है, और अल्टीमेटली जिंदगी सबकी अपनी है, राइट। तो एक मौका है जीवन में मिलता है, कुछ लोग उसी मौके से कहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उसी कमियां निकालते हुए या बुराई करते हुए वहीं रह जाते हैं, और बाद में बोलते हैं काश हमने भी किया होता। तो ऐसे ही कुछ जर्नी हमारी टियांस की भी है, और ऐसी ही कुछ जर्नी हमारी आईडीनेट सिस्टम की है, और हम सब की है। क्योंकि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपके नक्शे कदम पे बहुत आगे जा रहे होंगे, और जो नहीं जा रहे हैं और जाना नहीं चाहते हैं तो उनको बस टच में रहो, क्या पता कभी जाग जाएं, और नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़िए। बहुत लोग हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं,
हमें बहुत जल्दी उन तक पहुंचना है। हर रोज का शेड्यूल बनाइए, अपना कैलेंडर चेक कीजिए, आपके 30 दिन का कैलेंडर है, उसमें डेट देखिए आपने कहाँ कहाँ की डेट डाली है, किसको मिलना है, चाची को कब मिलना है, फूफे को कब मिलना है, जीजा जी को कब मिलना है ना, बहनोई को कब मिलना है। तो जो भी है रिश्ते नाते हैं, भाई भतीजा ताया, है ना, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, क्लास फेलो, बचपन के, सब लिख डालिए। जितना जल्दी जाके मिल लो और अपना कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ा लो, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि शुरू कराना है, ये सोच के जाना है शुरू कराना है, हक समझ के कराना है, तब होता है। क्लोजिंग करने के तरीके हैं ये। ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा टेक्निकल बनने वाले लोग फिर मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर का काम होता है मैनेज करना, और लीडर का काम होता है लीड करना। आप और हम लोग मैनेजर नहीं है, हम लोग लीडर हैं। मैनेजर का रोल है मैनेज करना, लीडर का रोल है लीड करना, और जहां रिजल्ट नहीं है वहां रिजल्ट क्रिएट करना। तो दोस्तों हमारे पास मौका है, इसको हम जैसे मर्जी पेश करें, हमारे पास में मौका ही ऐसा है। ये एक से एक चीज है हमारे हाथ में, और सबसे बड़ी बात है टेस्टिमनीज हैं। इन टेस्टिमनीज को एनकैश करिए जो आपके पास टेस्टिमनीज हैं। असली रिजल्ट आते हैं जब आप सक्सेस की बातें करते हैं, लोगों की सक्सेस की बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं फ्यूचर को लेकर कितनी जबरदस्त है। लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं और कन्विंस होते हैं और ज्वाइन करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जबरदस्त अपनी जादुई शक्ति के साथ इजाजत लेते हैं। और जितने भी हमारे पैनल में वीडियो में, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत मैं देख रहा हूँ हेमलता जी हमारी सिल्वर लाइन बीच में बैठी हैं। बिल्कुल आपको हम कल मौका देंगे, राइट। फिर इसके अलावा हमारे बीच में और भी सीनियर हैं, बानी सिंह जी एंड हिमानी गौरी जी एज ए स्टार। शीतल गांधी जी भी दिखाई दे रही है मुझे पिछले 2-3 दिनों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सारे 8 स्टार, बहुत सारे 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार, एवरीवन। और जो वीडियो में नहीं है फिर भी हमारे पैनल में हैं और सुन रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। सुपर, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कल शाम को ठीक 8:45 पे मिलते हैं और फिलहाल लेते हैं अपनी जादुई शक्ति के साथ इजाजत। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। 3, 2, 1। Better Tians, right? I love Tians. I love I diamond. गोवा चलो, भाई सर्कल की जाना है। Bye.